अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। हमारी कौम बड़ी एक्साइटेड कौम है। मतलब अलग अलग लोग पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरी कौम को देखें ना, बड़ी एक्साइटेड है। रिलीजन के मामले में एक्साइटेड होती है, खुशी के मामले में बहुत ज़्यादा, मतलब सेलिब्रेशन जब होती है तो एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। गमी होती है अगर, तो उसका भी इजहार खुल के करती है। मतलब आपने बहुत सारी कौमें देखी होंगी जो बड़े खुशी में भी गमी में भी बड़े एक नपे तुले रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं। हम लोग खुशी, गमी, मोहब्बत, गुस्से, हर चीज़ का इजहार खुल के करते हैं और उसके चक्कर में हम एक्साइटेड कौम कहलाती है। अब अगर आप जब खुश होते हैं या आप किसी भी एक्सप्रेशन से गुज़र रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी ज़िंदगी में जो कि होती है, तो आप के आंखों के आगे जो है ना, बेसिकली पट्टी बन जाती है। आपको ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। आप खुशी में अंधे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चों की शादी ही को ले लें, कभी कोई बेटी का एक दिखने में एक अच्छा रिश्ता आ जाता है, होता क्या है, आप उसकी पूछगछ में उतनी तवज्जो नहीं देते क्योंकि आपको उस सामने से इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो आप खुशी में क्या कहती हूँ मैं, मतलब लाइक खुशी में इतने गुम हो जाते हैं, उसकी सेलिब्रेशन में इतने गुम हो जाते हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि ज़रा आप जांच पड़ताल भी कर लें। उसके अलावा उसके ऊपर पैसे खर्च करना या महंगी चीज़ों को ही आप हाँ कर देते हैं कि हाँ बस यही बेस्ट है। ज़्यादा लोग बुला लेते हैं, आपकी इतनी मतलब चादर नहीं होती जितनी आप पैर फैला लेते हैं, कर्ज़े ले लेते हैं, हो जाएगा, क्योंकि ये खुशी जो आपकी चल रही होती है वो आपके अकल पे कभी कभार पर्दे भी डाल देती है। बेसिकली मैं नाप तोल के ये कहना चाह रही थी कि खुशी की वजह से हमारी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। अक्सर लड़कियां गलत फैसले कर देती हैं, गलत लड़कों को हाँ कर देती हैं, जबकि उनको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत की पट्टी जब आंखों पे बनती है तो भी यही गड़बड़ होती है। बच्चों की बर्थडे होती है, आपके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो आपको लगता है बस पूरी कुल कायनात बदल गई है, इतनी खुशी होती है। और ये सोचे समझे बगैर कि उसकी पहली सालगिरह पे आप तो खुश हैं, लेकिन बच्चे को तो कुछ नहीं पता। हर बच्चे को मैंने पहली सालगिरह पे, चाहे वो कितनी ही धूमधाम से हो, चाहे उसमें कितने ही लोग बुलाए गए हों, चाहे आपने कितनी ही अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट की हो, बच्चा ज़रूर रोता है, रोता ही रोता है बच्चा। अरे भाई, चाहे मेरा पहला बच्चा हो चाहे मैं दूसरा बच्चा, मैंने दोनों में यही गलती की और दोनों बच्चे अपनी बर्थडे पे नाखुश थे, थके हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ की सारी खुशी उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन में, उस इवेंट को प्लान करने में लगी थी, और वो तवज्जो जो मुझे उस वक्त उस एज में बच्चों को देनी चाहिए थी नहीं दे पा रही थी। उनकी एक्साइटमेंट में, मेहमानों की मेहमानदारी और बाकी सब चीज़ों में लगी हुई थी, और बच्चों को वो जो एहसास, वो जो प्यार मिलना चाहिए या वो जो नींद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी उस पहली सालगिरह पे। तो हम बड़ी सारी गलतियां करते हैं जो बाद में जाके हमें समझ आती है। जैसे कि मुझे अपने तीसरे बच्चे में समझ आया कि मैं पहली, दूसरी, तीसरी बर्थडे नहीं, जब उसे शऊर आ जाएगा तब मैं वो धूमधाम वाली बर्थडे करूँगी, ताकि ये मेमोरीज़ उसकी दिमाग में सेव हो, ना सिर्फ कैमरे या मेरे लैपटॉप या आईपैड में सेव। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे पास यहाँ सेलिब्रिटीज़ आएंगी और उन्होंने आपसे ये शेयर करना है कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट की वजह से गलतियाँ की और कैसे उनसे सीखा, ताकि अगर आप ये गलतियाँ करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं इस शो को देखने के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें, आपकी मोहब्बत में सेलिब्रिटीज़ अपनी वो एक्साइटमेंट वाली गलतियां हमसे शेयर करने आ गए हैं जो उनको लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई, इससे कुछ कम भी हो सकता था, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं वो कर सकती थी या वो नहीं कर सकती थी। तो आज हमारे पास है एक तरफ गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं?
मैं तो समझी आज आप फर्जी शलवार पहन के आएंगी। यार मैंने टेलर को मना किया कि मत बनाओ छोटे पांचों वाली बनाओ। छोटे पांचों वाली, इसलिए कि उसको पहनना जो है ना, उसको कैरी करना आर्ट है, सीखना पड़ेगा घर में। और आप मेरा भागा दौड़ी वाला टाइम। मैं तो एक दफा गिरते गिरते बची हूँ उसमें, अटक गई थी। एक दो बनवाई बस काफी है। दूसरी तरफ है जी सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल, और ईद मुबारक भाई। ईद का अभी तो महीना चल रहा है ना, हम तो अभी मिले। बिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई हमने कहा हर साइज के लोगों ने चाहिए हमारे पास, हर एज ग्रुप के। तो एक छोटी सी हमारे पास हुरिया मंसूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुमने इतनी सी उम्र में क्या गलतियां कर डाली? बस सीखी भी है ना बहुत सी अपने बड़ों से, तो सीख ज्यादा रही हूँ, वो सब बताऊंगी। बिल्कुल, ये हमसे ज्यादा अक्लमंद है ना इसी एज में। ये वाली जेंजीज जो है मजेदार। ये और ये कमाल भी यही होना चाहिए कि आप लोगों के तजुर्बों से सीखें, ना कि अपनी जिंदगी में तजुर्बे करने बैठ जाए। और माशाल्लाह मैं कहना चाहूंगी कि ये जनरेशन बहुत स्मार्ट, नो डाउट। और निदा, जितना हम कंडेम करते हैं ना सोशल मीडिया को, उतना ही सोशल मीडिया लोगों को सिखा भी रहा है, अवेयर भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फायदे भी हैं। निदा, एक इस दफ़ा ना, बल्कि तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट देना था कि मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डर, मैं भूल गई सादिया को देना, वरना आपकी टीम को मैं देती। कि मुझे इस दफ़ा ईद पे एक मैसेज आया, कहेंगे सादिया हम एक जगह हलीम गए थे दावत पे, तो हलीम हमने खाई, वहाँ इतनी क्रिस्पी उनकी ना वो प्याज थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपने किससे बनवाई? मैंने कहा लो निदा का शो, उसमें सादिया इमाम ने जो रेसिपी बताई थी, प्याज को पानी में डाल के फिर गर्म पानी में, मैं कहा वाकई उन्होंने किया। कह रही हाँ, कहती है सादिया वो इतनी टेस्टी थी कि मुझे वो रेसिपी, फिर मैं तुम्हारे शो का वो लिंक उनको भेजा। तो मुझे उससे ये अंदाज़ हो कि लोग सिर्फ ये देखते ही नहीं है, बाकायदा इसके ऊपर अमल भी करते हैं। हाँ, आई एम सो हैप्पी। थोड़ा सा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है और हमने खुद इतना सीखा है। सब यहाँ जो सोफे पे बैठे हुए लोग होते हैं उनसे एक दूसरे से बात करने, मतलब कि यहाँ पे जाहिर है उल्टी पुल्टी बातें तो नहीं होती, गॉसिप, और ये तो काम की बातें होती है और वो काम की बातें फिर सबके काम आती है। सो आइए शुरुआत करते हैं। किससे शुरू करें? आपसे करें? आपसे करते हैं गजल, जिससे भी करें। तस्वीर से हम आपको याद दहानी करवाएंगे। ये दो पिक्चर्स हैं, मुझे लग रहा है सालगिरह वगैरह है। हाँ, इसमें मेरा बेटा जो है मेरी गोद में, देखें। हाँ। और वो मैंने क्या है कि जब बच्चे की पहली बर्थडे होती है ना, ये सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता, छोटा सा होता है मुन्ना सा बच्चा, और हम क्या कर रहे होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पहला बच्चा होता है, पहली बर्थडे होती है, तो थोड़े से पागल भी हो जाते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं कार्टून कैरेक्टर्स को बुलाऊंगी। उन दिनों में ना ज़्यादा वो था, ट्रेंड था बहुत। तो मैंने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स और पता नहीं क्या मैजिक शो और ये वो सब कुछ करके ना, उसके बाद जब वो जैसे ही एंटर हुए तो मेरे बच्चे के लिए तो वो बहुत नई चीज़ थी, इतने बड़े अजीब व गरीब कैरेक्टर्स। वो उसने जो रोना शुरू किया, और मैं इतना, मुझे वो तकलीफ़ हुई कि मैंने कहा मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो उसको कहा भाई आप लोग जाएं वापस। कह रहे नहीं, अभी तो हमने शो दिखाया ही नहीं है। मैंने कहा शो दिखाना ही नहीं है, अभी आपको देखते ही बच्चे रोने लगे। तो आप प्लीज़ जाएं। उसको पैसे वैसे देके उसको फारिग किया मैंने, बड़ी मुश्किल से गए। वो नहीं हम शो करके जाएंगे। लेकिन उस वक्त निदा मुझे एहसास हुआ कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो बर्थडे होती है, वो उसके जो उनसे फेमिलियर होते हैं ना, माँ बाप, नानी दादी, whoever जो आप आसपास होते हैं उनके बहुत प्यारे, उनके बीच में बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो पहली बर्थडे तो स्पेशली जब तक बच्चे को अकल नहीं आती, बच्चे के कंफर्ट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं, उनको मदर्स जो होती हैं, वो फ्रॉक ऐसे पहनाती हैं, वो चुभ रहा होता है, रो रही होती हैं बच्चियाँ, तो ये बड़ा जुल्म होता है। मैंने ये देखा है अब जो नई मदर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनम बलोच को मैंने देखा, उसे इतनी अक्लमंद देखी। जाहिर है उसकी बेटी जो है अभी कुछ साल पहले ही पैदा हुई। उसने अपनी बेटी की फर्स्ट बर्थडे का एक फ़ोटो शूट किया, जिसमें उसने अपने बच्ची को एक आध दफ़ा शायद फ्रॉक तस्वीर के लिए पहनाई होगी, थोड़ी देर के लिए एसी में, वो भी, और एक केक था जिसमें वो बच्ची केक से खेल रही है, गिच पिच कर रही है, किचड़, मतलब वो केक को खा रही है। वो सारी पिक्चर्स, वो सारी वीडियोस, सिर्फ वो बेटी, उसकी बच्ची थी, वो केक था और एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड था। और इसी तरह मैंने और भी बहुत सारे फोटोशूट्स देखे, कोई मेहमान नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो फोटोशूट था। बच्चे की शायद जिस दिन अच्छा मूड होगा उस दिन ये प्लान कर लिया गया होगा, या उसको सुला के प्रॉपर सारा ध्यान उसका उस बच्ची पर। अब वो पहली बर्थडे की पिक्चर्स
बच्ची फिर खिलाती भी हंस रही है, वो खा रही है। बच्चों को वैसे ही गंद करना इस उम्र में अच्छा लगता है। सो वो मुझे इतना अच्छा आइडिया लगा कि ये पहली बर्थडे का बेस्ट आइडिया। आप बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड, अच्छी सी फ्रॉक भी पहना के तस्वीर भी खिंचवा लें, वो रो भी नहीं रही, वो हंस रही है। तो ये आइडिया, ये तो पावर है ना सोशल मीडिया का, कि हम चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, और कोई अच्छा मोमेंट होता है, वो कोई शेयर करता है, तो हम उसे कहते हैं यार हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर जैसे आपने कहा इमीडिएट फैमिली होनी चाहिए, इमीडिएट। तो और मैंने देखा कि सनलाइट में, दोपहर में, जब बच्चे उनको अच्छा लगता है गार्डन में रहना, आउटडोर में बड़ा डिसेंट सा सेट लगा के सिर्फ इमीडिएट फैमिली। मैंने और कुछ नहीं, बीच पे ले जाए बच्चों को, बर्थडे तक आपने छोटा सा पूल, घर में ही छोटा सा पूल बना के बच्चों को टॉयज दे दें, वो एंजॉय करे। मकसद ये होता है कि वो अपने उस दिन को एंजॉय करें। पहली अपना एक्सपीरियंस कर लिया था लम्हा लुबैना पे, क्योंकि वो थी हमारी तो जिंदगी का पहला। तो उसमें हमें ऐसी अक्ल आई थी कि उसमें ख़ानदान भी था, सब कुछ था, और बच्चे चिढ़ गए थे। तो मतलब वो ऐसी घुट्टी से बांधी ना कि हमने अपने बच्चों पे ट्राई नहीं मारी। मीरब की मैंने पहली 4th बर्थडे जो है ना 4 साल तक वो हमने मनाई है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों में या उसके स्कूल के बच्चों के साथ, जब जैसे जैसे वो हुई। उसकी 8th बर्थडे मैंने एक प्रॉपर सेलिब्रेशन के साथ मनाई जब उसको पूरी समझ थी, जब उनकी अपनी फरमाइश थी कि ये करना है, नियॉन रखनी है और ये करना, तो वो एक वो हमने वक्त के साथ सीखा था। बट उसमें भी तो कुछ थी गड़बड़े, लेकिन वो बस एक वक्त आता है जब बच्चा थोड़ा सा टीन्स में आता है ना, तो वो फिर थोड़ा हाइबरनेशन में, थोड़ी प्राइवेसी में ज़्यादा जाता है, और वो फिर खुद मना करता है अब ये बर्थडे नहीं चाहिए, हम अपने 4 फ्रेंड्स को लेके और हम खुद ही बस करेंगे। जैसे मेरा बच्चे जब टीन्स में आए तो उन्होंने कहा कि हमें फलां रेस्टोरेंट में या फलां जगह पे मैंने सिर्फ अपने दोस्त बुलाने, कोई रिश्तेदार कोई नहीं, आप लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की अपनी प्राइवेसी, हंसी मजाक मस्ती ऐसी होती है जब बड़े या पेरेंट्स की अपनी गुफ्तगू होती है, तो वो फिर इसीलिए सारे फेजेस चेंज होते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हम खानदान को दिखाने के लिए सबको इतना एक्साइटेड होते हैं कि हमें एक बड़ी दावत करनी है, तो उस चक्कर में हम फिर ये कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, अब जब मैं उनसे मिलती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आप फर्स्ट बर्थडे पे इतना क्यों कर रहे हैं बच्चा? कहते हैं कि इनका भी बच्चे को तो पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं हमें पता है उनको नहीं चलेगा, लेकिन हमें अपने लिए करना है, अपनी खुशी के, अपनी खुशी। वो एक मेमोरीज होती हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आजकल मुझे नहीं पता, एक रील ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है, आप लोगों ने शायद देखा हो, कि हमें बर्थडेज में जो हम वीडियोस बनाते हैं, इट शुड एक्चुअली बी द अदर वे अराउंड। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द चाइल्ड, हमें सारे लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये ग्लोबल एक ट्रेंड चला हुआ है, तो बाहर ज़्यादा हो रहा है, और उसमें बना ही रहे हैं कि वीडियोस जो है ना वो सामने से बना रहे हैं, और बच्चे की मेमोरीज में वो वीडियोस और पिक्चर्स ऐसे आएंगी कि कौन तुम्हारे लोग आए हुए थे, बच्चे के कौन तुम्हारे लिए क्लैप कर रहा था, बच्चे के पर्सपेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जांपल उस पे वॉइस ओवर भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर ये देखिए मेरी खाला को, मेरी खाला मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आई, और इन्होंने साड़ी पहनी है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लोकल आइडिया, ये हम कर सकते हैं, आपने मुझे दिया ये आइडिया। ये हम कर और सकते। मेरी तो चाची आज क्या लग रही हैं, मैं तो बार बार इन्हीं की गोद में जा रही हूं। ये अम्मा एक रिकॉर्ड कर लें और फिर अपने बच्चे को वो सुनाएं बाकी, और वो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये एक जेनजी के लिए एक नई टेक्निक। बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे तो जब शादियाँ होती हैं, क्योंकि मैं वहाँ जब अटेंड करती थी शादियाँ कनाडा में, तो इनफैक्ट हमारी जो देसी शादियाँ होती थी, वो बच्चे भी क्या करते थे कि शुरू से ही अपने छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं लाइफ के, वो संभाल करके पूरी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में बना के, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं ना शादी में, वो तो बोर होते हैं बेसिकली, वो हमारे यहाँ तो खाना खाने जाते हैं सिर्फ शादी में, ठीक है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के तौर पे वो पूरी एक दूल्हा और दुल्हन की पूरी लाइफ की एक छोटी सी समरी होती है, पूरे दिन की शादी होती है, पूरा डॉक्यूमेंट्री वो पूरे स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसमें वो मस्तियाँ कर रहे हैं, बचपन से कैसे बड़े हुए, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहाँ तक पहुँचे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि सारी चीज़ें अगर जो आने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि आप जिसकी शादी अटेंड करने गए हैं उनकी क्या लाइकिंग, पता है अब होगा। उसकी रीज़न ये गज़ल, क्योंकि देखो इंस्टा स्टोरीज या इंस्टा के ये लोग कितने, ये बच्चे जो है या इनके अम्मी अब्बू या हम अपने बच्चों की कितनी छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहे, तो वो हमारे पास जमा होंगी। अब जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मेरे मियाँ के मोबाइल में से एक जमा गफीर निकलेगा इंशाल्लाह, तो वो हम काफ़ी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। बल्कि बलाज की तो
सबसे ज़्यादा होगी हमारे जैसे पास। मेरा बेटा आता है ना, जब हर साल आता है क्रिसमस के दिनों में, दिसंबर में छुट्टियां होती हैं उसकी, तो मैं हर दफ़ा उसकी छोटी छोटी रिकॉर्ड करके ना रील्स बनाती हूँ कि इस साल तुमने क्या क्या किया। फिर वो जाता है मुख्तलिफ चीज़ें देखने, अपनी पुराना स्कूल देखने, अपनी शॉपिंग, ये फिर वो जब चला जाता है फिर मैं वो बार बार देखती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, लगता है वो मेरे साथ है। हाँ, ये एक फ़ायदा भी है। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, आपकी गलती की तरफ चलते हैं कि आपने क्या गलती। ये सबकी गर्म कपड़ों से एहसास तो हो गया होगा कि ये दिसंबर है। हाँ। और हर दिसंबर 30th या 29 को हम अपने घर पे रखते हैं जनाब बारबेक्यू। अच्छा, ठीक है। और मेरा पूरा घर फैमिली जमा होती है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, हम देख रहे हैं तब कैरम बोर्ड सब छत पे चीज़ें जा चुकी हैं। हाँ। सबसे मेन चीज़ थी बारबेक्यू की, वो था कोयला। हाँ, तो भूल गई। माशाल्लाह, घर की पूरी तैयारी, चीज़ों की सेटिंग, सब कुछ हो गया। अब जब भाई कह रहे अरे भाई गिटी गरम करे, कोयला का है, कोयला का है, कोयला का है, अबे कोयला का है, जमीना कोयला का है। भाजी मुझे क्या पता, मैं सब्जी नदीम ने मंगाई, नदीम कोयला का है। भाजी आपने तो मुझसे कहा ही नहीं। उफ मेरी खुदा, रात के कुछ 9:30 पौने 10 और मैं सर ओके, मैं अपने आप को कूट रही कि मुझे दुनिया की हर चीज़ इतनी परफेक्शनिस्ट हूँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। खाया क्या? फिर नहीं खाया तो वही, शुक्र है हमारे जो बराबर वाले थे उनके एक दिन पहले बारबेक्यू। यार ये हमारे यहाँ बड़ा ब्लेसिंग है कि पड़ोसी से कोई चीज़ मांग ली, कुछ कर लिया। खुदा, नदीम ने कहा मैं ला रहा हूँ बाजी, रुके। अच्छा वो गया, वो खैर ले आया कोयला। वो एक अभी सब हंस रहे मुस्कुरा रहे, हमने कहा और गेम खेलो जितनी देर हो रहा है। थोड़ी देर बाद आया, यार ये जो ग्रिल है इसके ऊपर फिश नहीं रखी जा रही। फिश के लिए आपको पता है ना, वो वाली एक अलग से चिमटी बड़ी बड़ी आती है ना उसको। मैं कहा तो ये तो तुमने नहीं मुझे बताया था भाई, अब मैं रात की 11 बजे कहाँ से लाऊं। फिर भागा एक और शॉप ढूंढी, तो वहाँ से शुक्र खुदा का हमें इत्तेफाक से 2 मिली, लेकिन मिल गई। तो ये वाली जो इस साल की वो है ना बारबेक्यू, मैं भूल ही नहीं सकती। और अगले बारबेक्यू के लिए अभी से कोयले मंगा के रख दे। अच्छा, भाई इसके लिए मैं हमेशा एक काम करती हूँ, क्योंकि जाहिर है आप बाजार जाते हैं, आप भूल जाते हैं, 4 चीजें ले लेते हैं, छठी 2 चीजें भूल जाते हैं। मैं अपने मोबाइल में एक नोट्स, जब भी फारिग बैठी होती हूँ मैं नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलतियाँ मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ। सो मैं नोट्स बना लेती हूँ, जब जब याद आता है, एकदम याद आता है, अरे कोयले, अरे ये फलाने चीज़, अरे ये फलाना चीज़ सीखे, एक दफ़ा सीखे नहीं थी। तो हमने भी बहुत गलतियाँ की है, और उसका हल ये है कि नोट्स बना लो या लिख लो अपने पास। इसी पे ना हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने इसके 1 साल पहले किया ना, तो वो हमें जर्मनी से लेकर आई थी ये वाली ग्रिल ना। आपको पता है वहाँ तो सीखों की ज़रूरत नहीं होती, वो ग्रिल होती है। अब मैं अदनान को कह रही हूँ, अदनान सीखे तो इसके अंदर है ही नहीं। वीडियो कॉल पे कर, बेगम जरा साइड पे जाइए। मैंने कहा क्यों? कहता वीडियो कॉल करके साइड पे, क्या हो गया इसकी ग्रिल्स का है? मैंने कहा इसमें ग्रिल्स होती नहीं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही। कह रहे 2 मिनट तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ, तुम वीडियो। अब मुझे मैंने वीडियो देख रही हूँ तो उसके ऊपर ग्रिल्स रखी हुई बाकायदा होती नहीं ग्रिल्स। मैंने कहा लेकिन ये तो वो वाली कि मैं इसको सीख रखूँगी। कह रहे तो क्योंकि आपने इसमें ग्रिल्स रखी नहीं है, आपने सिर्फ नीचे कोयले बिछा दिए, अब इसके ऊपर ग्रिल्स रखे तो आपको सीखे रखने की जरूरत नहीं, आपने उस ग्रिल्स के ऊपर रखना है। बोटियां रखनी। हाँ, बोटियां छोटी छोटी होगी ना, ग्रिल के नीचे नहीं गिरेंगी। अब मैंने कहा वो ग्रिल्स का है। आगे से ये पिछले साल की बात है। फिर भाजी कौन सी ग्रिल? मैंने कहा ये देखो, ये वीडियो में भाई ने दे भेजा है। हाँ डब्बे में रखे, भागे गए डब्बे से। अब फिर उसके बाद जब हमने वो ग्रिल साफ़ की, तो अब वो सारी चीज़ें हैं जो है वो ग्रिल के अंदर ही साफ़ करके रख दी जाती है। मैंने कहा अब इसको छेड़ना नहीं, हर साल मैं पागल नहीं होंगी। अब कोयला वोयला सब, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ। लास्ट टाइम तो हमने हर चीज़ मंगा के रखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा हेल्प हो और हेल्प आपकी पुरानी हो चुकी हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर भी वो होते हैं। अच्छा बाजी मैंने उसको कह दिया, अच्छा बाजी मैंने उसको कह दिया। तो इस पे इन लोगों की ज़रा सही बात है, खिंचाई भी हुई थी। तो ये मुझसे ज़्यादा भी उनकी गलती कि मैं इन सबसे कहती हूँ कि मैं एक हूँ। मैं कितनी चीज़ों को, मतलब कोयले भी मैंने देखने बेटा। हाँ, मतलब मैं घर की सेटिंग भी करूँ, मैं लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ, बाकी खाने भी मैं देख रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। कोयले की जिम्मेदारी तो कोई एक शख्स ले लेना, कोई ड्राइवर ले ले, कोई ये कह दे कि बाजी ये काम मेरा है, मैं कर दूंगा। तो इस पे ज़रा मुझे लगता है कि मेरी कम गलती थी, थोड़ा सा हाउस हेल्प समझना चाहिए ज़रा। चलो तुम्हारी गलती की तरफ चलते हैं, दावतों की गलतियाँ तो। हाँ हुरिया। अच्छा हाँ, ये तो मेरी ही गलती थी।
और हम सबकी गलती थी। इनफैक्ट ये अभी इस चांद रात की बात है और हम लोग कोई 7-8 लड़कियाँ दोस्त थे। मेरी एक दोस्त, उसकी बहन, उसकी और उसकी अम्मी, एक आंटी हमारे साथ एक होना चाहिए कोई बड़ा, क्योंकि आपको पता है ये गल्फ आशियाना इसके बाहर ये जो मेहंदी वालियाँ होती हैं। तो हमने कहा इस दफ़ा हम लोग जाएंगे और हम रात को आएंगे आराम से। हम सुबह जिस तरह फजर तक सब बैठ के मेहंदियाँ लगा रही होती हैं तो हम भी जाएंगे और लगवाएंगे। और इससे पहले मेरा ये होता था कि मैं घर में ही हमारी एक कज़न है जिनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है तो हमने उनसे लगवा ली। तो मैं कभी बाहर इस तरह गई नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैं गई। मामा ने भी कहा हाँ जाओ, अब तुम जाओ, अलाउड है तुम्हें। तो हुआ ये कि एक ने लगवाई, एक तो लंबी लाइन के बाद हमारी बारी आई, एक ने लगवाई, दूसरी मैं थी, मैंने लगवा ली एक हाथ पे, एक साइड मेरी हो गई। तीसरी सबने कहा पहले एक एक साइड सब लगवाएंगे। तीसरी जब बैठी मेरी दोस्त, तो उसके हाथ पे कोई 5-10 मिनट बाद स्टार्ट हो गई जलन, हल्की हल्की। उसके बाद वो जलन थोड़ी और बढ़ी। उसने कहा अम्मी मुझे जलन, उसकी अम्मी आई थी हमारे साथ, अम्मी जलन हो रही है, जलन हो रही है। फिर उसकी आंखों में आंसू, रैश। उसने कहा नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। फिर जो दूसरी वाली जिसने मुझसे पहले लगाई थी उसको जलन शुरू हो गई जिसके हाथ में। और फिर तीसरी मैं थी, मुझे बिल्कुल देर से हुई। सो आई थिंक मेरी स्किन शायद इतनी रिएक्टिव नहीं थी, तो मुझे ज़रा आराम से सेंसिटिव नहीं होगी। हाँ। और वो हमें पता चला कि वो केमिकल वाली मेहंदी थी। आई टोटली एग्री विथ हर। इस दफ़ा मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ था। बिल्कुल। और मेरे दोनों हाथ, एक हाथ पे मैंने लगवाई मेहंदी जाकर चांद रात पर, और उस वक्त इतना टेम्परामेंट मेरा नहीं था। मैंने कहा मैं देर तक नहीं बैठूंगी, मैं एक हाथ लगा लेती हूँ, बाकी हाथ में आके घर पे खुद ही जो भी जुगाड़े में कर लूँगी। तो मैं उस वजह से बच गई। मेरा सिर्फ एक हाथ जो है, जो मैंने मार्केट से लगवाया, उस हाथ में मेरी बर्निंग शुरू हो गई। आते ही जैसे मैंने लगाया है ना, वो फ़ौरन ही आते मैंने अपने दूसरे हाथ पे दूसरी कोण से लगाया, वो बिल्कुल ठीक था। और इस हाथ पे मैं जाके फ़ौरन से मैंने वॉश किया है। उस पर मैंने कोकोनट ऑयल कितनी दफ़ा लगा के ठंडे पानी में डालती गई कोकोनट ऑयल, तब जाके मेरा हाथ ठीक हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो। क्या हुआ? हमने भी ऑयल उसने तो उसी वक्त मिटवाई, तो इस पिक्चर में एक्चुअली वो मिटवा रही है, तो अपनी अम्मी से मिटवा रही है पूरा, और मैंने नहीं मिटवाई। अच्छा, मुझे कंपैरेटिवली सबसे कम जलन हुई, उन दोनों को बहुत ज़्यादा हुई। उन्होंने फ़ौरन, फिर हमने उनसे पूछा कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अच्छा, गलती हमारी थी, क्योंकि हमें, सो आई थिंक कि हम लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो देखें अपना काम करना। नहीं, लेकिन उनको भी इतना केमिकल अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो स्किन जल जाएगी। ये तो उसकी जल रही थी। और फिर हम लोगों ने अब आइस नहीं, क्या करें, फिर ठंडी सोडा की बॉटल्स लेके उससे आइस रब कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये जो तुमने घर की मुर्गी दाल बराबर समझी ना, जिस कदर को तुम छोड़ के गई, वो आ लगी है उसकी। मुझसे नहीं लगवाई। देख रहे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जी मजीद गलतियाँ ये छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए बेसिकली हमने अपनी गलतियाँ बताना शुरू किया आपको। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम अपनी गलतियाँ आपसे शेयर करें। देखें हमारी बोल्डनेस, देखें हमारा ज़र्फ, देखें हम। नहीं, अच्छा ना, जब लोग हमसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो हमारी गलतियों से भी हो सकता है आप बहुत बेहतर चीज़ अपने लिए कर सकते हैं। तो वो गलतियाँ जो हमने ज़िंदगी में की और उससे हमने खुद सीखा, और ये भी एक्साइटमेंट में एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो नोन लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनसे गलतियाँ ही नहीं होती हैं। हर रोज़ गलतियाँ कर रहे होते हैं। नहीं, और लोगों को ये भी लगता है कि हमारा कोई काम हम खुद तो करते नहीं है, हमने कोई रखे में लोग जो आके हमारे घर की दावतें भी कर देते, पूरी टीम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम खुद ही घर के मजदूर हैं। सब कुछ हमने करना होता है। और मतलब लाइक इस दफ़ा ईद पर तो मेरे पास वो काटम कुटी या बर्तन धोने वाली भी कोई नहीं थी। मैंने खुद पता नहीं कितने सालों बाद खुद खड़े होके भिंडियाँ भी खुद काटी हैं, शीर खोरमा भी। और मेरे बेटे के पास बर्तन नहीं थे वहाँ इतने ज़्यादा जैसे हमारे घर में होते हैं। तो अब मुझे बनानी थी बिरयानी, तो वो मैंने 3 अलग अलग छोटी देगचियों में बना के कोरमा और किसी से उधार मांग के बड़ी वाली देगची ली। तो वो कुछ अजीब चीज़ हुई है मेरे साथ इस दफ़ा। मेरी ईद बहुत ही मेहनत के साथ। अच्छा, इसीलिए पता है मैं 12 साल कनाडा में जब रही तो मैं हर चीज़ खुद करनी थी। ठीक है, कोई हेल्प नहीं होती है। जब मैं वापस आई हूँ, 3 साल हो गए मुझे, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। क्योंकि आपको आदत हो गई है। नहीं, मैं अपनी आदतें बिगाड़ना भी नहीं चाहती कि वापस जाना है तो फिर कितनी मुश्किल होगी। अच्छा चलिए, अब चलते हैं आपकी अगली गलती की तरफ। आइए भाई, दिखाइए। अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये आपको ये एक पार्क है कराची में, निसार शहीद पार्क।
उसमें बच्चों के जो है बहुत सारे एक पूरे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने पूरा एक किड जोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो छोटा था बेटा मेरा और मैंने बच्चों को इनवाइट किया, और जब आप ऐसी जगह पे इनवाइट करते हैं हाँ। बच्चों को, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आते हैं, ठीक है, हाइपर हो जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने अगर 20 बच्चों को इनवाइट किया और मैंने सारी जगह जो है, हालांकि वो पूरा प्रेमिसेस मैंने बुक किया हुआ था, और अगर 25 या 30 बच्चों को आपने इनवाइट किया, मुझे याद नहीं इस वक्त कितने बच्चों किया था, उससे डबल बच्चे आ गए। वो छोटा जो है वो अपने भाई को भी ले आया, हाँ ये होता है, वो अपने कज़न को भी ले आया कि चलो भाई मज़े मज़े। और साथ में ये हुआ कि पेरेंट्स को भी बोला था मैंने कि आप उसको ले आइएगा बच्चों को ना साथ, और वो उसको छोड़ के चले गए बच्चों को, मतलब मेरे हवाले कि मैं सारा हैंडल करूँगी। अब मैं जो वहाँ पे परेशान कि बच्चे कभी इस राइड में बैठना चाह रहे हैं, कभी उस राइड में बैठना चाह रहे हैं। ये तो अच्छा है कि मेरे जो अपनी फैमिली के जो कुछ लोग थे किसी ने 4 बच्चों को संभाला, किसी ने उसको 4 बच्चों को संभाला, किसी ने उसको संभाला। तो मैंने सोचा भाई आइंदा ये गलती कभी नहीं करनी। ऐसी जगहों पे जहाँ बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं, वहाँ पर ये मस्ट एक कंडीशन होनी चाहिए कि भाई अगर आप आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक बंदा आपके साथ अपनी फैमिली का आना चाहिए। ये नहीं कि आपने इनवाइट कर लिया और सबको जो है वो आप पागलों की तरह, सारी जिम्मेदारी फिर बहुत बड़ी मतलब एक माँ के ऊपर आ जाती है। और जो टीचर्स भी होती हैं उनके पास हेल्पर्स और सब जो मासियाँ वासियाँ ये सब होती हैं, तो वो क्लास में संभाल रही होती हैं, जहाँ बच्चे ओवर एक्साइटेड नहीं होते। और उनको टेक्निक आती है संभालने की। एक माँ सिर्फ अपने बच्चों को तो संभाल सकती है, दूसरे के बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते। लेकिन ये कि हमारे बाहर क्या होता है कि आप शादी में भी इनवाइट करो ना, आपको वो लोग बताते हैं कि हमारी फैमिली से 2 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, हमारी फैमिली से 4 लोग आएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे को उसके फ्रेंड को इन्वाइट किया तो उसका भाई भी आ गया साथ में, उसका छोटा सा कज़न भी आ गया साथ में, ठीक है, तो कंपनी भी देगा उसको। लेकिन अब उन एक बच्चे की बजाय अगर मैं 3 टाइम्स ज़्यादा बच्चे आ गए तो मैं कैसे हैंडल करें? तो बड़ा हमारे हर इवेंट पे होता है, वेडिंग्स पे भी ये होता है, और एक्स्ट्रा आ गए, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। बिकॉज अच्छा अब देखें बड़ी प्रैक्टिकल हो गई। अब मीरा वगैरह के जो इनवाइट्स आते हैं, अभी है सैटरडे को उसकी बर्थडे, तो उसमें लिखा है ओनली गर्ल्स, मतलब आपने सिर्फ ड्रॉप करना है अपने बच्चों को और उसके बाद आपने पिक करना है 7 o'clock। तो अब लिख देते हैं, और होना भी यही चाहिए कि भाई अब क्योंकि अब ये लोग बड़े हो रहे हैं ना, ग्रोइंग एज में, इनके अपने गेम्स होते हैं, अपना खेलना कूदना है। वो 2-3 माएँ उन्होंने कर ली अपने हिसाब से कि जो एक और कर लेंगे। पता क्या होता है, ये तो मैं बहुत पुरानी तस्वीरें में शेयर कर रही हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था, होता क्या है कि जब जो होस्ट होता है ना, इनवाइट करता है, वो कुछ कह भी नहीं पाता। नहीं, और उसके पेरेंट्स जो हैं, बच्चे के आखिर में 4-5 बच्चे बच गए, अब आप खड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए तो वो ले जाएं। एक ने फ़ोन किया, वो मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको वेट करें, मैं आ रही हूँ। अच्छा भाई, हम खड़े 2 बच्चे और भी जो हैं वो 3 बच्चे आखिर में बच गए। अब उनके पेरेंट्स की कोई मजबूरी थी, ट्रैफिक में फंस गया, कुछ हो गए। तो ये भी बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि आपने अगर रेस्टोरेंट में कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपने वो बच्चों को इनवाइट किया है, तो उनके पेरेंट्स अगर थोड़ा देर से आते हैं उनको पिक करने के लिए, बिल्कुल, तो भाई ये वाली एक अलग कहानी है। बाकी आप सही कह रही हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, शादियों में भी अक्सर मेहंदियों में जगह छोटी होती है, तो लिखा होता है कि 2 अदद। मेरे पास खुद घर में कार्ड आए हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, मिसेस को बुला लिया, नहीं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके सुने, भाई हम तो इतनी दूर से आएंगे तो 2 लोग तो नहीं आ सकते, हमारे तो जी 5 ही होंगे। अब अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो आपको कोई तो नहीं आप बोल सकते, मतलब लाइक कैसे हमारे यहाँ कैसे बोले, मुरव्वत होती है ना। तो अब अगर सब आपका बजट होता है एक सर्टेन, जब आपने कोई इतनी बड़ी इवेंट किया होता है, तो ये मेरा नहीं ख्याल लोगों पर हेड के हिसाब से देखिए, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कोई भी इवेंट हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे कोई शादी का या मंगनी का भी, वो पर हेड के हिसाब से चार्ज कर रहा है। और कितने महंगी चीजें, पहले वाली नहीं रही है, अब तो 2000-3000 पर हेड। आप जब वो करते हैं कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज, तो नहीं किया करेंगे फ़ोन करके कि भाई हम तो 2 लोग नहीं आ सकते, उसका तो भाई भी आएगा। ये अच्छा है कि ये नहीं कहा कि हमारे घर में मेहमान ठहरे हुए हैं। ऐसा भी होता है। आपको पता है, कभी-कभी तो बताए बगैर ऐसा हुआ था कि मेरी शादी तो इतनी इमरजेंसी में हुई थी ना कि वालदा की डेथ हुई, फिर उससे डिले हो गई, फिर अम्मी के 40वें के अगले दिन मुझे रुखसत कर दिया। तो कोई शोबिज, इन लोगों से पूछे, कोई शोबिज का बंदा नहीं था। वो फिर हमारे शो पर आए थे, वो इनके शो पे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने शोबिस के लोग थे जिनके साथ मैंने काम ही नहीं किया। माँ मतलब एक होता ना, ये करीबी लोग हो, हिमायूं हो, अदनान सिद्दीकी हो, तो इनवाइट किसने किया? मैं, अरे
गेट से कूद काद कर आए किसे, और वो भी क्लब के अंदर थी। और बहुत से ऐसे मेहमान थे जो बाद में हम फोटोग्राफी के बाद पूछ रहे थे कि अदनान से कि आपके जानने वाले हैं, और वो दूल्हा दुल्हन के साथ प्रॉपर 15-15 लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, और हम देख रहे हैं कौन है, किन के जानने भाई वाले। हमारे साथ जैसे ये गलती हुई थी हम लोगों से, तो मेरी और यासिर की मंगनी हुई, तो हमारी मंगनी में कूद कूद के लोग आ गए थे। हमने कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखी थी और ओवर लोग हो गए थे, और वो मेरे घर के बाहर ही जो पोर्च था बड़ा, वहाँ थी। तो क्या हुआ कि एक साहब की तस्वीरें, मेरी फैमिली और यासिर, हम लोगों के जब भी फैमिली का फोटो सेशन हुआ है उसमें एक कोई साहब तस्वीर में मुंह डालते हुए नजर आया। अच्छा, अब हम जाहिर है उस वक्त मंगनी हुई थी, मुझे नहीं पता यासिर का कौन सा रिश्तेदार कौन है, यही हमारे, तो हम समझते रहे कि यासिर का खानदान है और वो समझते रहे हमारा है। जब हमारी तस्वीरें आई एल्बम में और हर फैमिली फोटो में वो एक शख्स था, तो पूछा गया तो पता चला वो कोई बिन बुलाया मेहमान था, जिससे हमारी सारी, भाई तुम आते खाते चले जाते, हमारी सारी तस्वीरें तो बर्बाद ना करते ना पूरी फैमिली की पिक्चर्स, ये ज्यादती तो करते हैं लोग बताते नहीं हैं। और फिर इसलिए शादी पर, जब हमारी शादी हो रही थी, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का ज़रा सही एहतमाम किया गया, क्योंकि यासिर के अब्बू से और मेरे अब्बू से सब लोग कह रहे थे ये शादी के 2 पासेस तो दे दें। पासेस, ये कोई जीतो पाकिस्तान थोड़ी है कि पासेस मिलेंगे, मतलब कोई बहुत थोड़ी है। मुझे याद है तुम्हारा वो इतना बड़ा स्टेज लगा था माइयों के लिए भी, मेहंदी जो थी उस पे भी इतना रश था, और मैं यकीन शोबिज़ इतना बड़ा, मतलब काजिम साहब की, इनकी वालदा की कितनी, तो बस बात ये ना, तो मामा पापा दोनों प्रोड्यूसर थे और वो जिनकी शादी हो रही दोनों एक्टर्स, तो फिर तो होगा। तो वही ये तो होता है। चलें भाई, अगली गलती सादिया तुम्हारी। ये जो आप फैमिली देख रहे हैं, मेरा ससुराल है, और ये 23 रमज़ान को मेरा पूरा ससुराल ना मेरे घर जमा होता है। तो हमने क्या किया, इस 23 रमज़ान पे मीरब की ना, पिछले साल हमने मीरब की रोज़ा कुशाई रख ली। नहीं, इस वाले, ये तो अगला एक और 23 है, ये देख लें इतने लोग होते हैं, वो अगली है। इस 23 रमज़ान पे जब पूरा रमज़ान हमने इफ्तारी हो गई, खाना खा लिया, सब कुछ, अब सब खुदाफिज कह के जा रहे हैं, खीर नहीं निकाली। ऐसे बहुत दफ़ा होता है। खीर का है, और क्योंकि सबको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, तो वो रजब में बनती है, तो फिर मैंने कहा यार अब फिर पता 1 साल बाद आएगा रजब, क्योंकि मेरे बड़े जेठ बैठे हैं, बड़ी जेठानी जो अब हम में नहीं है, मौला गरी के रहमत करे, आप यकीन मान, तो इन्होंने कहा था बेटा खीर ज़रूर बनाना। तो जिनकी फरमाइश थी ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई खीर का, निकलते भाई साहब ने मुझसे, भाईजान ने कहा तुमने बस खीर दिखलाई, मैं कहा खीर, मैं कहा भाईजान खीर है, और फिर मैं जो सबको गाड़ियों से निकाल के लाई हूँ, मतलब वो इंटरेस्टिंग भी था कि आपका अपना ससुराल है, आपके घर, और ये मोहब्बत भी थी कि भाई भूल गए इंसान है, क्योंकि इतने 40, 30, 50 लोगों को आप हैंडल करें, तो उसमें कुछ चीज़ें आपसे आगे पीछे हो जाती है ना। वो ऊपर के फ्रिज में रह गई, सब नीचे लगे हुए थे, और जो मैं सबको पकड़ के बाहर से लेकर, मैं प्लीज़ खीर खाए बगैर को नहीं आ जाए, और यकीन माने वो 5 किलो खीर मैंने बनाई थी, एंड आई एम सो हैप्पी जिस तरह वो खीर साफ हुई है। खुद मेरी नंदे तो करी, सुनो वो हमें प्लास्टिक वाला वो दो, हम अपने घर लाके सुकून से खाएंगे। अच्छा, ये जैसे खीर की कहानी सुना रही हैं, अक्सर मेरे बच्चों की बर्थडेज पे ये हुआ है कि सारी बर्थडे बड़ी अच्छी से हो गई, जब सब चले गए तो याद आया कि जो केक था वो केक कटिंग सेरेमनी के बाद कि गर्मी वगैरह में ख़राब ना हो, 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो फ्रिज में ही रह गया, और वो इतना बड़ा केक जो लोगों के हिसाब से मंगाया गया था, कौन खाता वो घर में? सही। पूरा इतना महंगा केक होता है कि वो थीम के हिसाब से केक आया है, और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है। तो मैंने फिर इन लोगों से कहा कुछ भी करो, जब केक कटिंग सेरेमनी हो तभी सर्व कर दो। और इस दफ़ा ईद पर जो है वो मेरी हर दफ़ा सिस्टर्स के किसी न किसी एक के घर में हम वो करते हैं, वनडिश करते हैं, वनडिश। तो मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर है उनके घर में वनडिश की हमने, तो मैं बिरयानी ज़रा उनको अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा गज़ल तुम बिरयानी बना के ले आना। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ ना, मुझे खौफ ये होता है कि कहीं कम ना पड़ जाए, तो मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बना लेती हूँ कि आखिर में वो भर भर के ले जाते हैं सब। तो और मेरी जो जितनी भी सिस्टर्स थी, इत्तेफाक से किसी ने कीमे का सालन बनाया, किसी ने पसंदे बनाए, किसी ने कुछ बनाया, कुछ करके सारे, और मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा नान, कोई भी नान ले आए, मैं नान मंगवा लूँगी। अब जब सारा सर्व हो गया, टेबल पे रखा गया, बिरयानी रखी गई, सब, उस वक्त याद आया नान तो है नहीं। अब उस वक्त किसी से भूख बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, जब खाना सामने गरम गरम रखा हुआ होता है, सब ने बस बिरयानी खाई,
उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी ज़्यादा पकाना फायदेमंद होता है कि वरना जब तक नान आए और खाएं तब तक तो सब अच्छा, ये रोटी वाला किस्सा हर दावत पे हमारे साथ होता कम पड़ जाएगी। है। सारा खाना सब गरम कर लिया, ये वो एंड में सर्व किया, ओ रोटी। अब आप जाहिर है जब मेहमान होते रोटी तंदूर वाले से 4-5 नान तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 50-60 के लिए तो कम से कम आधा पौना घंटा होना पड़ता है। अगर आपको इतने नान चाहिए तो वो एकदम तो नहीं आ सकते ना। खास तौर पे ईदों वगैरह पे बहुत रश होता है और दूर दूर से जाके लेके आना हमारे पड़ता है। तो नॉर्मली खाने में भी ना, या तो ससुराल हो या मैं को, तो मेरा माशाल्लाह इतना ही बड़ा है, तो वो जब जमा होता है तो मैं तो अब नान वाले का ना नंबर रख लिया, उसको कॉल कर दैट्स अ गुड आइडिया भाई 8 o'clock में ना या 9 o'clock मैंने खाना लगा देना है, तो हो सकता है मेरी कॉल ना आए ना, तो आप ये ना समझिएगा कि दावत नहीं है घर में, दावत है, मैं बिजी होंगी, आपने 9:30 तक मेरे नान और रोटियां तैयार करके, क्योंकि ये गलती हर कोई करता है। 25 हाथ की रोटियां, वो जो चपाती होती हैं, और 30 कम से कम नान होने चाहिए ना, तो ये अब मैंने उसका नंबर रख लिया, तो मैं सिर्फ ड्राइवर का काम में जाके लेकर आ जाना, तो वो बहुत बड़ा भाई सुकून होती है जिंदगी, वरना आप भूल जाते हैं कि इसमें मैं ये हमारे साथ सेव करके रख ले नंबर, ये बेस्ट आइडिया। चलो भाई तुम्हारी गलती अब देखते हैं। ये क्या है? केक? ये क्या है, गेस करें आप लोग? ये कपकेक हैं, चॉकलेट कपकेक्स हैं, और ये सिर्फ चॉकलेट कपकेक्स नहीं थे। अच्छा, ये है कोई 4-5 साल पुरानी बात है ये। और उस वक्त मैं नई कुकिंग सीख रही थी, मुझे बहुत शौक है, हमारे यहाँ सबको बहुत शौक है कुकिंग का, लड़कियों को, तो मुझे भी बहुत शौक है कुकिंग का, बेकिंग का, लेकिन बेकिंग में इतनी ज़्यादा नहीं करती, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बेकिंग पे भी, अच्छा कुकिंग पे भी। और थी मामा की बर्थडे थी और मेरी खाला लोग आ रहे थे घर में, और बहुत सारे लोग थे, कोई आई थिंक 10 लोग थे हम। और मैंने कहा कि अब मैं ये पूरा प्लान कर रही हूँ मामा, ये आपके लिए सरप्राइज़ है, आप अंदर रहेंगी, आप बाहर भी नहीं आएंगी पूरा दिन, और सब चीज़ें मैं बस, आप मुझे इंग्रेडिएंट्स सब ला के दे दें। और आई हैड प्रिपेयर्ड, अच्छा आई एम अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्शनिस्ट लेकिन प्रोक्रास्टिनेटर भी। अच्छा। तो मैं लेजी हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करती हूँ, और मैं बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कर लूँगी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कभी कभी, और अक्सर क्योंकि वो चीज़ अच्छी हो भी जाती है तो इसलिए और ओवर कॉन्फिडेंट अगली दफ़ा हो जाती हूँ कि हो गई थी पिछली दफ़ा तो अभी भी हो जाएगी, सही है। तो इस दफ़ा भी मैंने यही किया, और मैंने जो मेन्यू डिसाइड किया था वो, उसमें आप चीज़ें सुने, फिश का सालन पहली दफ़ा बना रही, ओह वाह, यखनी पुलाव मटन का पहली दफ़ा बना रही, वाह, और पास्ता वो पहली दफ़ा नहीं, क्योंकि वो मैं हर वक्त खाती थी, तो मैं कहती थी कि नहीं, वो एक पास्ता, क्योंकि एक हमारे लिए भी तो बच्चों के लिए आइटम होना चाहिए, तो एक पास्ता, फिश का सालन, पुलाव, मामा, मैंने ये सब बनाया। और जी फिर वो चीज़ें सारी ख़राब हुई, क्योंकि मैं कोई 1:30 बजे किचन में गई और मैंने कुछ भी प्रेप नहीं किया हुआ था पहले से। सो अब बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती थी पहले, यानी यखनी में पहले बना के रख सकती थी। फिश में आप फिश पहले फ्राई करके रखते हैं ना, और फिर आप उसको तो मैरिनेट करके मैं फ्राई करके उसको रख सकती थी एक दिन पहले, या सुबह रख सकती थी। कपकेक्स का मैंने बैटर जो है वो ज़रा ज़्यादा आई थिंक मिक्स हो गया, वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए बेकिंग का एक्सपीरियंस, तो वो जो है वो अंदर से बिल्कुल रॉ थे और ये बिल्कुल फ्लैट हुए हुए बैठे हुए, तो वो बिल्कुल रॉ बैटर था और वो फ्लैट हो गए थे। तो हर चीज़, और फिश का ये हुआ कि उसकी वो ओवर कुक हो गई और सारे जो उसके पीसेस थे कतले वो टूट गए। तो वो बनी बहुत मज़े की थी, लेकिन वो सब टूट गए थे। और यखनी में मेरा नमक भी तेज़ हो गया था और चावल भी ओवर कुक हो गए थे, तो वो एक हलवा टाइप का बन गया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही बनता है। खैर ये उन लड़कियों के लिए जो कुकिंग जिनको शौक है कुकिंग का, लेकिन कुकिंग जो है ना, इट्स अ ट्रायल एंड एरर थिंग। अच्छा देखो, ये नसीब की बात होती है। मैं बताऊं, जैसे मुझे कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने कुकिंग हल्की फुल्की सीख ली, और उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था, तो हम लोग पहले रेंट पे रहते थे। तो फिर उसके बाद जब हमने पहली दफ़ा अपना अपार्टमेंट ख़रीदा, तो जिनके घर हम रेंट पे रहते थे उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो फिर अपार्टमेंट पे रहते थे ना, रेंट पे, तो हमने उनको ना दावत पे बुलाया। अच्छा, अब उनको दावत पे बुलाया और मैंने कहा क्योंकि मेरे पास कोई पकाने वाला था नहीं, छोटा बच्चा, मैंने कहा मैं खुद पकाऊंगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बेक करूंगी। उस ज़माने की बात करूँ जब पिज़्ज़ा घर में बेक करना, जब नया नया पिज़्ज़ा हट यहाँ आया था, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। तो मैंने कहा ओके, मैं पिज़्ज़ा बेक करूंगी, और ये वो सिर्फ पिज़्ज़ा की रेसिपी रखेंगे, और उन लोगों को शौक था थोड़ा इटालियन, और वो थोड़ा सा इस तरह करके सूप के साथ और उस तरह। अच्छा,
इत्तेफाक से मैंने निहारी बना के पहले रखी हुई थी, एक रात पुरानी ना, मतलब निहारी वो पिछली, वो ज़्यादा बन गई थी, वो फ्रिज में रखी हुई थी, वो मैंने दावत में नहीं रखनी थी, सिर्फ पिज़्ज़ा। अब मैंने पिज़्ज़ा एक साथ बना के ना और एक साथ बेक करने रख दिए। पता नहीं क्या बच्चे के चक्कर में कुछ देर सवेर हो गई, जितने पिज़्ज़ा बनाए थे सब नीचे से काले जल गए, ऊपर से सही, नीचे से जले हुए, और सब एक साथ। कोई देर सवेर हुई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, अब क्या करें। अब वो आ गए मेहमान। अच्छा, अब मैंने वो ट्रे रखी, लेकिन मैंने कहा यार ये तो काले पिज़्ज़ा हुए, मुझे इतनी शर्म आए कि मैं क्या खिलाऊं इनको। फिर मैंने वो निहारी जो बनाई हुई थी, सही, वो निहारी भी निकाली और रखी, और मैं उनके सामने इतनी जिल्लत वाली हो गई कि दावत में ये मतलब ये क्या, क्योंकि निहारी होती है नेक्स्ट तो डे उसकी भी कॉम्बिनेशन भी निहारी तो लगती है बासी मजे की लगती है, फ्रिज में बहुत, मतलब लाइक ये ब्लंडर्स होते हैं, बहुत शदीद होते हैं। और जैसे ये मेरे साथ भी हुआ एक दफ़ा, और यासिर ने भी एक दफ़ा, वो दुआ कढ़ाई से, उनके दोस्त थे, तो वो मसाला लेकर आया और कहने लगा कोई किचन में नहीं आएगा, मैं कढ़ाई बनाऊंगा। और हमने दावत पे इतने लोगों को बुलाया हुआ था, उसने पूरी कढ़ाई बनाई सब कुछ, और वो ना देखने में इतनी बुरी लग रही, सब, हमें किचन में नहीं आने दिया। जब वो मेहमान आए और जब उन्होंने खाना खाया तो पता चला कढ़ाई के अंदर वो तेल डालना ही भूल गया। सब कुछ कर लिया और तेल के बगैर पानी में कढ़ाई बनाई हुई, तेल के बगैर। उसको तो बुलाओ किसी दिन शो पे, डाइट कराए कढ़ाई बगैर और सबके आगे हाथ जोड़ा। मैंने कहा तुमने चाहे तुम बेस्ट कढ़ाई का मसाला भी डाल दो, इसमें तेल नहीं होगा तो कढ़ाई कैसे। हाँ, लेकिन मेरी अब बहन है जो बड़ी, ब्रेक के बाद आके आपकी बहन का किस्सा सुनते हैं हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब अपनी गलतियां आपसे शेयर करें, और जिन गलतियों से हमने कुछ सीखा उनसे आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ भाई, आप किसकी गलती की बारी है? दोबारा गजल आपकी गलती की तरफ। हाँ ओके, पटाखे। ओ ये निदा बहुत बहुत एक ख़तरनाक चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। किसी कोई ओकेजन था जिस पे बच्चों ने फरमाइश की कि हम पटाखे फोड़ेंगे, ठीक है। अक्सर होता है हम फुलझड़ियाँ करते हैं, हाँ। पटाखे होते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। सारे बच्चे आए घर पे और पटाखे सबको फुलझड़ियाँ अकॉर्डिंगली जिसकी जितनी एज थी सब वो दे दी गई। अच्छा, मेरा बेटा बहुत छोटा था, शलवार कमीज़ पहनी थी उसने, बहुत पतला सा कपड़ा उसने पहना हुआ था। हाँ। और उसने क्या किया कि कुछ पटाखे उठा के उसने अपनी जेब में डाल दिए। बच्चे हैं ना एक्साइटमेंट में कि कहीं मुझे बाद में मिले ना मिले, या पता नहीं मेरे पटाखे कोई और ना ले जाए या हाँ। कुछ। तो उसने, हालांकि मैं उसको सुपरवाइज़ कर रही थी, लेकिन उसने उस डाल के जेब में रख दिए। उसके बाद कोई हाथ में किसी के था पटाखा, उसने उसको कैच किया, उसमें जेब के अंदर वो जो शर्ट शलवार कुर्ते का जो साइड का पॉकेट होता है, फुलझड़ी वगैरह होगी ना किसी के हाथ में, उसमें लगा, फायर लगी, और वो उसके सारे अंदर जो है ना वो फटना शुरू हो फटने गया। शुरू। Oh my God, बच्चा को फिर आप सोच नहीं सकते हो कि उस वक्त अल्लाह ताला ने उसे बचाया। शुक्र, उस वक्त अल्लाह ताला ने उसे बचाया, कोई और ज़ात उसको नहीं बचा सकती थी। जिस तरह से उसने अपने जेब में पटाखे रखे हुए थे, मैंने उस जैसे ही मैंने देखा कि एक फायर लगी, मैंने उसके भाग के, वो मेरे पास ही था, मैंने उसकी शर्ट को फाड़ा है। और उस वक्त कितनी मुझे अल्लाह ने ताकत दे दी थी कि शर्ट को मैंने आगे से यूँ करके सारा फाड़ा, उसको उतार दिया, उसकी शर्ट उतारी। और वो परेशान हो गया कि ये मम्मा को क्या हो गया है, मेरे कपड़े क्यों फाड़ के उतारी है। और वो मैंने दूर फेंकी, और अच्छा है कि उसने बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे। लेकिन ये इतनी ख़तरनाक बात होती है अक्सर शादियों में, क्योंकि हम सेलिब्रेशंस की बातें कर रहे हैं, हम वो अपनी गलतियाँ दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं एक्चुअली कि जिससे बचना चाहिए, किसी और का नुकसान ना हो। शादियों में अक्सर फायरिंग, क्या आपने किससे सुने होंगे, कितने लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। अरे कितने लोगों की फायरिंग में ये जो सेलिब्रेशंस के दौरान हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, उनमें कितने लोगों का नुकसान आपको पता है, हम लोग गेटेड कॉलोनी में रहते हैं। हाँ। और एक दिन रात को मेरे घर के अंदर गाड़ी पार्क थी, घर के अंदर, ठीक है, हमारे घर के करीब, हमारी कॉलोनी के बाहर शादी हॉल्स हैं। हाँ। हाँ। और गोली जो हवाई फायरिंग से मेरी गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा होता है ना गाड़ी का, वो पूरा चकनाचूर टूटा हुआ, और वहाँ से मुझे वो गोली मिली, बुलेट। अल्लाह ना करे कोई होता तो। आप जस्ट इमेजिन कि वहाँ पे वो गाड़ी बैठा होता, गाड़ी के अंदर बच्चे खेल सकते थे, कार पोर्च था, मेरे अपने घर का कार पोर्च था।
तो वो गाड़ी का पूरा शीशा टूट गया और मुझे अंदर से वो गोली बुलेट मिली। और फिर हमने कहा ये कैसे क्या हुआ होगा, तो फिर पता चला जी हवाई फायरिंग जो होती है, तो हवाई फायरिंग की जो बुलेट्स हैं जाती है तो गोलियां नीचे भी हैं वो तो पाएगी कहीं ना कहीं मुझे तो ये जाती समझ नहीं आती है ऊपर कि तो नहीं रहती ना। खुशी के इजहार के लिए आप कैसे कैसे हम लोग एक ये खतरनाक और एक वो जो पुराने जमाने में, और स्टिल अब भी मेहंदियाँ नहीं वो कैंडल्स जला लेते हैं। मुझे भी ये बात अरे मेरे बाल चल चुके हैं आपके उससे। बाल, है, मेरी बिल्कुल। कजन के बाल मुझे अच्छी तरह याद है। हम सब गाना बजाते हुए जा रहे हैं, मेहंदियों के थाल हाथ में, और अचानक एक आग का ना गोला सा उठा, क्योंकि खुले हुए बाल थे, लंबे बाल थे, सबके बाल आप खुले होते हैं। यकीन माने वो मेहंदियों के थाल और इस सादिया, मैंने अपनी आंखों से था। कनाडा में बहुत बड़ा घर जलते हुए देखा है। मेरी गली के कोने पे एक घर पूरा जल गया था इसी वजह से। उन्होंने कोई कैंडल्स रखी थी घर में, कोई सेलिब्रेशंस हो रही थी, उन्होंने कोई एक्साइटमेंट में हर जगह कैंडल्स। वहाँ तो लकड़ी के घर होते हैं, वो तो फायर ऐसे कैच करते हैं आपके सोफों को, किसी को भी फायर लग गई, लकड़ी का पूरा घर जल गया उनका। लेकिन क्योंकि वहाँ इंश्योर्ड होते हैं घर सारे, तो उनको पूरा नया घर बन के मिल गया। लेकिन ये फिर भी भी जरा ये चीज़ें ना खतरनाक जान भी के तो है लिए ना। मतलब ये जो जान आप देखिए, पैसा तो यहीं पे रह जाएगा, जान की बेसिकली कोई बच्चा वहाँ पे उसका शिकार हो सकता था। वहाँ पे गेस्ट थे, वो जल सकते थे। तो सेलिब्रेशन जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, हम लोग अक्सर क्या होता था जब भी हम पाकिस्तान से बाहर छुट्टियां मनाने जाते तो मैं हेल्पर्स को छुट्टी देकर घर हम बंद करके जाते थे। हाँ, एक दफा तुम्हारे साथ हुआ था। हाँ, एक दफा क्या हुआ, हमें फोन आया और हमने उस वक्त के बाद से अपने पड़ोसी को चाबी दे के जाना शुरू कर दी। हमारे साथ क्या हुआ कि बहुत हवा चली तेज, तो वो जो बिजली का वो होता है ना, क्या कहते हैं पूरा वो खंबा, नहीं जो बिजली के सारे वो चीजें लगी होती हैं, क्या कहते आपके हैं, पूरा एक बोर्ड होता है ना बिजली का, हाँ। आप मीटर वगैरह वाला, वो हमने खुला छोड़ दिया कि फ्रिज है, फ्रिज में सामान है, तो हम वो बंद नहीं करके गए। वरना अगर आप घर छोड़ के जाएं, मेन स्विच एक्चुअली वो हमारा घर के बाहर लगा हुआ था पहले। अब हमने घर के अंदर लगवाया, पहले वो घर के बाहर लगा हुआ था। तो क्या हुआ, कोई छुपकली उसके अंदर घुस गई, कोई छुपकली अंदर घुसी, तारों वारों में गई होगी तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। और उसके बाद लोगों ने आग भड़कते हुए देखी, क्योंकि घर ज़ाहिर गेटेड कॉलोनी है, सब घर बराबर बराबर बने हुए, तो लोग जो गेट था उससे छलांगे मार के उन्होंने आग बुझाई, वरना हमारा पूरा घर जल जाता। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक छुपकली थी जो छुपकली अंदर घुसी है, और उसके बाद जो है वो खुद तो जली उसने तमाशा तो फिर उस गलती के बाद हमने ये सोचा, पहले तो हम पूरा घर बंद करके और फ्रिज वगैरह खाली करके और बिजली बंद करके गए। फिर दूसरी दफ़ा पानी भर गया था बारिश का, तो फिर हमने अपनी एक हेल्प से कहा कि आप जो है ना, मैं आपको छुट्टी बाद में दे दूँगी, लेकिन जब हम घर में नहीं हैं तो आप हमारे घर में रहेंगे। वो और उनके मियाँ को मैंने छोड़ना शुरू किया, तो फिर कुछ नहीं होता। वरना जब भी मैं गई हूँ छुट्टी पर, कभी गाड़ियाँ पानी में डूब गई, कभी घर डूब गया, अजीब अजीब चीज़ हुई है। मतलब पता नहीं क्या क्या ये छोटी छोटी गलतियाँ कहानी होती है। बस इंसान को थोड़ा सा खुद ही केयर करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं जाती हूँ तो मेरा घर ऑन होता है, मतलब मैं घर बंद करके, पता नहीं मुझे घबराहट होती है कि घर बंद नहीं होना चाहिए। तो वो जमीला है बेचारी, उसकी साल में कभी छुट्टी नहीं होती, जर्मनी जाए। कितने सारे लोगों का, मतलब नादिया का, कितने सारे लोगों ने किस्से सुनाए कि हम घर बंद करके वेकेशंस पे गए, पीछे डकैती पड़ गई, पीछे वो, तो बिल्कुल घर बंद नहीं होता। तो हमारा तो चलो सिक्योरिटी में, लेकिन ये नागहानी आफत बहुत होती है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एहतियात करने से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब जैसे पटाखे वाली बात थी, या मेहंदी पे जो प्लीज़ खुदा के साथ तो वो वाली कैंडल लाइट्स मिलने लगी हैं, वो रख लें। ज़रूरी है आग जलानी है, और अल्लाह ना करे फिर किसी के साथ कोई हाल, दुपट्टों को आग लग जाती है, कपड़ों को आग लग जाती है। पता है निदा क्या होता है कि बहुत अक्लमंद लोग, अब लोग हमें भी बहुत अक्लमंद समझते होंगे ना, लेकिन हमसे भी गलतियां तो होती हैं। तो हमसे भी बहुत अक्लमंद लोग होते हैं जो ये छोटी छोटी सी थोड़ी सी बद एहतियाती हो जाती है या कुछ, तो उसकी वजह से बड़े बड़े नुकसान उठाने। आप देखिए ना, जैसे आप रोलर कोस्टर में बैठे और एक खातून गिरी या एक आदमी जो है वो बेल्ट उसने लगाई पर वो सही से लगी नहीं, तो जब वो ऊपर जाता है ना रोलर कोस्टर और नीचे जाने लगता है, उसका दिमाग इतना सही काम किया, वो उसको पता था कि ये बेल्ट तो सही मेरी लगी ही नहीं है, तो मैं तो नीचे गया तो मैं तो जाऊंगा, तो वहाँ पे जो फुटपाथ टाइप चीज़ आई ऊपर, वो वहीं उतर के बैठ गया।
ये कहाँ यहाँ पाकिस्तान? ये बाहर हुआ। हाँ। उसका दिमाग काम किया, रोलर कोस्टर से रोलर उतरना भी कोस्टर कमाल से होता है भाई, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ना speed पे थोड़ा नहीं होगी ना, थोड़ा speed स्टैटिक पे हुआ, नहीं होगी, या। वो जब स्टैटिक हुआ वो उतरा और उसके बाद वो रोलर कोस्टर तो छोड़े, हम अपनी गाड़ियों के बेल्ट ही नहीं बांधते हैं, सीट बेल्ट्स हमारे अल्लाह ना यहाँ पर तो करे। रवाज ही नहीं है। और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें आज मैं आ रही थी तो मेरी आदत है ना, क्योंकि कई सालों से आदत हो गई कि सीट बेल्ट खींच के, मैंने देखा कोई सीट बेल्ट ही नहीं था गाड़ी में। जो नहीं, कोई बचत होती है सीट बेल्ट से, मतलब आपके एयरबैग्स ही नहीं खुलेंगे अगर सीट बेल्ट एयरबैग्स नहीं नहीं लगी तो एयरबैग्स खुलेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को बचा लेता है सीट बेल्ट कि वो कि झटका लगता impact है। नहीं होता ना। हाँ। अब अलार्म नहीं, आ I'm गई sorry, हैं आप शो पे। मुझे इतनी चीजें होती है ना, आई एम सो सॉरी, मैंने अलग से बंद किया हुआ है उसकी रिंगर ऑफ की, लेकिन वो अलार्म जो है अच्छा भाई, अब सादिया की गलती नेक्स्ट। ये मीरब की बर्थडे अभी 8th बर्थडे जिसमें आप भी आई मैं थी, भी आप आई थोड़ा थी। लेट आई थी, लेकिन हमने क्योंकि इसको डे से रखा हुआ था कि मीरब के बच्चे स्कूल के सारे के, हाँ, फ्रेंड्स वो आने थे शामिल हो। लेकिन ये जिस तरह हमने प्लान की थी, ये हमारी प्लानिंग के हिसाब से, वैसे किसी आने वाले को नहीं पता चला नहीं, कि हमें तो इसमें नहीं पता चला। किसी को नहीं पता चला कि क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स जिसका आपने पे किया होता है या जिस चीज़ को आपने देखा होता है, पिक्चर्स में पसंद किया होता है, उस दिन उस बच्ची की तबीयत जो हमारी इवेंट मैंने वो कर रही थी सारस को, वो उसकी तबीयत उस दिन ख़राब हो गई। तो मैं अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी किसी को उस वक्त ना डांटती हूँ ना चीखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है इस वक्त जो अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि आप अगले के उस पर किस तरह बिहेव करते हैं। मैंने, आप यकीन माने गज़ल, मैंने उसको एक दफ़ा कॉल नहीं की, नहीं उसके हुआ बाद क्या था, चीज़ें ही नहीं पहुंची थी। 4 बजे जब मैं सेट वहाँ खड़ी थी जाके, तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या है बेटा, ये कैसे होगा। वो कह रहा है सादिया जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप फिक्र न करें। मैं कहा 5 बजे अराइवल है। मैंने जो कपड़े पहने थे वो भी नहीं पहने, मैंने तो अपना जूड़ा बांधा, मैं उसके साथ लगी, मैंने पूरी चीज़ें सेट कराई। ये सारा सेटअप मेरे हाथ का हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने सेट वेट करवा के, मैं कहा बेटे एटलीस्ट ये ऐसा हो कि लोगों को लगे, क्योंकि मैंने बड़े अरमानों से अपनी बच्ची की सालगिरह करी थी। और अब यकीन माने इवेंट प्लानर थी, वो बीमार हो गई। वो बीमार हो गई, कि उनके इशू हुए, कोई मसला था जो भी, खैर नहीं होनी थी वो चीज़ उस तरह। वो आज भी इतना रिगार्ड करती, कहती आपके मुंह से, मेरी वालदा भी वहाँ मौजूद थी, मेरे भाई, आपने एक लफ्ज़ बदतमीज़ी का ना हमें बोला ना हमसे आपने बदतमीज़ी। मैं कहा बेटा उससे मुझे या तो ये होता ना कि मुझे कंपलसेट हो जाता, कोई चीज़ आप फौरी कर देती तो मुझे फ़ायदा नहीं। अब वो हर सालगिरह पे एक हमारी तरफ से ड्यू है मीरब की बर्थडे, प्लीज़ वो हमारी तरफ से इतना अच्छा इसने किया है, उस पॉइंट को मैं अवेल करना चाह रही हूँ। और मैं थोड़ा छोटा सा मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं। छोटी सी बात यह है कि हमें किसी की भी बेइज्जती करने का हमें कोई हक नहीं है। हम उनको पे करते हैं, वो अपनी सर्विसेज हमें देते हैं, ठीक है ना, हमें उनकी इंसल्ट करने का कोई हक है और हर एक के साथ करना चाहिए। हम किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत दफ़ा शादियों में ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। मेरी जो कज़न की शादी थी तो कभी खाना कम पड़ जाता है, और उसकी शादी में वो जो कहा गया था, जो एक प्रॉमिस किया गया था, वो नहीं उन्होंने पूरा निभाया, डिलीवर किया। मगर फिर कंपनसेट करने के लिए वलीमे में एक्स्ट्रा जो है ना वो फेवर किया। कभी कभार उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्योंकि फरिश्ते तो नहीं है ना, इंसान ही है। और यकीन मानो तुम लोग आए, तुम लोगों को किसी को नहीं पता नहीं चला। और यकीन मैं सिर्फ उसको दुआ करती, मैं कहा मौला इज्जत रखिएगा, इनकी भी रखिएगा, क्योंकि बड़ा नाम है इनके। और मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई, कोई मीरब की तस्वीरें नहीं लगाई, क्योंकि उसके वो इतने बड़े बड़े पैमाने पे काम करती रही है। मैं कहा बेटा बेफिक्र हो, मैं कोई तस्वीरें मीरब की सिर्फ क्लोजअप्स लगी हैं। मैं कहा कहीं मैंने किसी जगह तुम्हारी, वो आज तक मुझे रिगार्ड करती, कहती सादिया जी वरना हमसे इतनी सी भी गलती होती है ना, लोग हमें उधेड़ के रख देते, और आपकी तो बेटी, एक ही बेटी की, आपने हमें साथ 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप बैठ के हमारे साथ डिज़ाइन करके। अच्छा, आप जैसे ना, अब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ना मुझे ऐसा लगता है लोग ना थोड़े से संगदिल हो जाते हैं कि आप इतना बड़ा इवेंट डिज़ाइन करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सब कहते हैं आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है, और कोई ये नहीं बताता कि हम नहीं आएंगे उस दिन। और बहुत दफ़ा मैंने जो दावतें हैं वो फ्लॉप होते हुए देखी हैं, क्योंकि आपने इतना खर्चा किया खाने पर, इतना खर्चा किया डेकोर पर,
और जिन लोगों ने कहा था कि हाँ पहले ही बताना शुरू कर देना, तो उसी हिसाब से लोग आप कम करके आपका खर्चा भी कम हो जाए, लेकिन लोग बताते नहीं है और फिर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते कि नहीं जाना, छोड़ो। अरे यार पूरी अरेंजमेंट हुई। आप ये कह रही हैं मैं आपको एक अपना पर्सनल किस्सा तो फिर सुनाऊं? इतना दुख होता है, फिर डर के मारे तो मैंने इवेंट्स धूमधाम से करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा पैसा भी खर्च करो, फिर वो स्ट्रेस भी हो कि लोग आए ही नहीं, तो भाई मुझे नहीं लेना, स्ट्रेस में छुट्टी पे चली जाओ। मैंने एक खातून को वो आई हुई थी कहीं से बाहर से, तो हज व जुमरा करके, तो मैंने उनको अपने घर में बुलाया था, सिर्फ उसी की दावत थी, ठीक है। उसकी वजह से मैंने 2 फैमिलीज़ को और बुलाया ताकि वो थोड़ा सा आपस में बात करें जिनकी आपस में हम आहंगी होती है। उसको जब मैंने लास्ट मोमेंट पे फ़ोन किया, वो दिसंबर की कुछ ठंडी ठंडी जो शामें होती हैं ना, वो ज़माना था, तो मैंने उसको जब कॉल किया, मैंने कहा तुम आ नहीं रही हो? कहती यार मैं सोचा इतनी ठंड है तो कौन निकले है, क्या मतलब है, मैं तुम्हारे लिए ही सारा रखा है। और तो मुझे ये जो बात करी है ना, ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मीन होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, लेकिन ये इज्जत देना चाह रहे हैं, कोई आपको इतना आपके लिए किया है किसी ने, और आपने कोई पुरानी बात की, अच्छा नहीं इसकी वजह से मैं तो नहीं जाऊंगी इसकी, तो भाई आप बता दो ना कि नहीं आ रहे हो। आप तो आम इनवाइटर्स की बात करते हो ना, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ चीफ गेस्ट। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, मतलब ये थोड़ा लोगों में एक कर्टसी होनी चाहिए कि आजकल के हालात वो नहीं है जो पहले थे। हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, हर चीज़ बहुत जो है, और अगर कोई एफर्ट करके अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल के आपको इनविटेशन दे, असल में लोग जो है ना दूसरों की खुशी में खुश होना कम हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि कोई पुरानी बात, तो अगर आप ऐसे किसी इबादत से आए तो फॉरगिवनेस तो आपके अंदर आनी चाहिए। उसको कोई पुरानी बात थी कि मैं देखो मैं वो किया था कि उसने मुझे विश नहीं किया था, या कोई ऐसी बात थी, तो मैं क्यों, तो फिर फॉरगिवनेस तो मैं क्यों जाऊँ गई, फॉरगिव करना तो आप मुझे बता तो दो कि आपने नहीं आना। लेकिन बहरहाल उसके ना आने की वजह से भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम सब ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, हमने बिल्कुल बात की सबकी, लेकिन हमारे कहीं जाने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सादिया, ना ही किसी के आने से हमारी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये छोटी छोटी प्यार, हमारी अच्छी मेमोरीज, यही हम छोड़ के जाते हैं। आपकी परवरिश है जो दिखती है भाई, आपकी तरबियत। तुम्हारी तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है जिसने ब्राइड टू बी का वो पहना हुआ है सैश, आप देख रही होंगी। तो हुआ ये था कि हम सब आई थिंक 17 और हमने सबने ओ लेवल्स ख़त्म किया था उस वक्त, और ये हमारे यहाँ हम कोई 8-9 लड़कियों का भी पहली शादी होगी, पहली शादी थी, और उसकी सबसे पहले वो शी बिलोंग्स टू मेमन कम्युनिटी, तो उनके यहाँ था जल्दी हो जाता, पढ़ना बाद में लेकिन पहले शादी। तो हम लोग बड़ा एक्साइटेड थे और हम लोगों ने ओवर प्लान कर लिया ब्राइडल शावर, क्योंकि पहला ब्राइडल शावर था और पहली वेडिंग थी, और वो हमने ओवर प्लान इस तरह किया कि हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, हमने वेल थीम्ड और कलर कोऑर्डिनेटेड और पूरा 5 टियर केक और उसके ऊपर ब्राइड विद परफेक्ट उस टाइम पे जो होता था सब चीज़ें, और फिर हमने वो किया। और ऑन द डे ऑफ द इवेंट, क्योंकि इतनी ओवर प्लानिंग हो गई थी, और हमने ब्राइड को हमने किसी कंसिडरेशन में रखा ही नहीं, और हमने 4 दिन पहले, मतलब उसके इवेंट शुरू होने से 3 दिन पहले, उसकी मेहंदी ढोलकी से 3 दिन पहले हमने अपना शावर रख लिया। और वो ऑलरेडी क्योंकि शॉपिंग और हर चीज़ से ब्राइड्स इतनी ओवर स्ट्रेस्ड होती हैं, उनके पास और एक अलग एंजाइटी भी होती है कि हम एक नए घर में जा रहे हैं और वहाँ पे अब क्या नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। हमने किसी चीज़ को, हमें बस अपनी थी कि हमारा एंजॉयमेंट होगा और हमारी पिक्चर्स होंगी और हमारी थीम होगी, और वो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एक और गलती हमने क्या की, हाँ, हमने आउट ऑफ गिल्ट ना बहुत ज़्यादा लोगों को बुला लिया। तो हमने कहा अच्छा उसकी कज़न्स को भी बुलाना पड़ेगा, अच्छा उन लोगों को भी बुलाना पड़ेगा इस क्लास में से जिनको हम नहीं जानते, तो उनको भी बुला लेते हैं। उसकी इन लॉज को भी फिर बुरा लगेगा, तो वहाँ की लड़कियों को भी बुलाना पड़ेगा। उनकी बहनों को बुलाया तो फिर उनकी कज़न्स को भी बुलाना पड़ेगा। दिस वॉज हैपनिंग एट हर प्लेस। उसका टेरेस छोटा पड़ गया, फिर हम कमरे में शिफ्ट हुए। हालांकि उसकी अम्मा बहन हमारे साथ लगे हुए थे कि उसके बावजूद वहाँ गर्मी, अच्छा ये जुलाई था, ओह माय गॉड, ये जुलाई था और वो ह्यूमिड वाली बारिश का, जो बारिश होने से पहले वाला मौसम, घुट बिल्कुल, और लाइट भी चली गई और चीज़ें लेट पहुंची, और जो टॉप टियर हमने जो 5 टियर केक बनाया था वो लॉपसाइड होके टेढ़ा हो गया, और वो बीमार भी हो गई, उसको बुखार चढ़ गया, और
पूरा इवेंट जो है ना क्योंकि पिक्चर्स ये जो बैचलर पार्टी होती है या जो ये ब्राइडल शावर होते हैं इसमें बहुत इमीडिएट लोग होते हैं इमीडिएट और आप पजामा पार्टी होती है आप एक right. साथ होते हैं कि खुल के मस्ती करें ये ज्यादा लोगों वाली चीज नहीं होती। मैंने अपनी शादी पे बीनिश परवेज ने मेरे लिए किया था क्योंकि वो इतना सब कुछ घर में हो रहा था तो उसने कहा आपने मेरे घर है तो मुझे तो पता ही नहीं था ये ब्राइडल शावर वगैरह क्या। मैंने कहा यार बिनिश सर पे तेल लगा हुआ है नहीं आएंगी शादी थी आएंगी तो आलिया से उसने कोऑर्डिनेट आलिया ने कहा चलो ना मैं तुम्हें छोड़ आती फिर मैं तुम्हें पिक कर लूँगी तो आलिया तक नहीं थी उसमें। मैं जब ऊपर सिर्फ दोस्त थे और बिनिश की फ्रेंड था मैं कहा ये क्या है तो वो सब ने मुझे पहनाया और वो मैं कहा अच्छा और इतने मज़े के गेम मेरा हंस के तो वो जो जितना अम्मी के वक्त का जो वो था ना वो उस रात मेरे लिए मैं इतनी खुल के हंसी थी क्योंकि दोस्तों में थी और इतने अजीबो गरीब गेम थे मैं बता भी नहीं सकती कि क्या करवा रहे हो तुम लोग मुझसे लेकिन बहुत हमने अच्छा मेरा बेटा जो है वो कनाडा में कहता है एक ब्रेक के बाद वापस आके बिल्कुल, फिर मजे की सुनते हैं हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी प्राउडली हम अपनी गलतियां आपसे शेयर कर रहे हैं यहाँ और इसीलिए ताकि ये छोटी छोटी ज़िंदगी में गलतियां आप ना करें। गलतियां छोटी हों या बड़ी हों गलतियां तो गलतियां होती हैं और जैसे जैसे आप गलतियां करते हैं आप और निखरते हैं और निखरते हैं और हंसी भी आती है फिर उन गलतियों कि हमने क्या किया। और हम चाहते हैं कि आप अक्लमंद हो आप हम हमारी गलतियों से सीखें। ठीक है आप अपनी बहन के बारे में कुछ बता। नहीं मैं अपने बेटे की बात कर रही थी कि जो बैचलर्स और ये बच्चों की जो दावतें होती है ना तो उसने मुझे कहा कि मामा मेरे एक फ्रेंड जो है ना वो कहता है मुझे चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की आती है तुम लोग सब आओ मेरे पास मैं चिकन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैंने कहा है तुम लोगों को चिकन कढ़ाई कैसे बनाने आती है तो अब सारे अकेले बच्चे रहते हैं तो कहता है कि मैं जब गया तो उसने कहा बिरयानी बनानी आती है मुझे बिरयानी। कहता है हम तो सब भागे बिरयानी खाने के लिए घर की बिरयानी। कहता है उसने मामा पता नहीं क्या किया उसने जब कच्चा वो प्याज ले लिया था थोड़ा सा उसको करके और उसके अंदर सब चीज़ें डाल दी और पता नहीं अजीब व गरीब कोई चीज़ थी खिचड़ी टाइप की कोई चीज़ थी। उसने कहा मुझे बिरयानी बनानी आती है। तो वो जो बात कर रही थी ना जो लड़कियां जो बैचलर्स और ये सब तो उससे मुझे छोटी सी याद आई। मैंने कहा बच्चे तो इसी तरह से करते हैं बुलाते हैं आ जाओ बिरयानी खानी है पता चला बिरयानी ये पकी है। भाई मैं इतनी हैरान हो गई मेरी बेटी जब इधर होती थी तो उठ के पानी भी नहीं पीती थी। अब उनको सब खाना वाना भी पकाना आ गया। अब उन्होंने ईद पर अपने सारे दोस्तों की दावत बल्कि रमज़ान में पूरी दावत की सादिया पूरी टेबल सजाई सारा खाना खुद बनाया और ना जब उसने वीडियो भेजी तो मैंने पूरे खानदान को दिखाया। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी जो इतनी सलीका शार हो गई है। निदा लड़कियां दावत लड़कियां हैंडल कर लेती हैं 20 लोगों की लड़कियां कर लेती हैं। बेटा मेरा उस दिन अपनी फिंगर काट दी और मुझे वो बता रहा है यूं ब्लड बह रहा है और मेरी हालत खराब। मैंने कहा जल्दी से जाओ डॉक्टर के पास। कह रहा है चीख क्यों रही है मम्मा चीख क्यों रही है सही हो जाएगा बस वो ठीक हो जाएगा। और वो बंद नहीं हो रही थी ब्लीडिंग। तो लड़के इस तरह के होते हैं लड़कियां बड़ी समझदार होती हैं। मेरा लड़का तो कुछ अजीब मज़ेदार किस्म का है। मैंने जब उसको लगा कि भाई निदा यासिर मेरी कुछ भी है मेरी माँ सही लेकिन कितने सालों बाद खड़े होके ईद पर खुद खाने पकाए सब कुछ किया। अच्छा फिर उसके बाद मैंने बर्तन छोड़ दी। मैं थक गई थी ना सारे खाने मीठे सब अकेले बनाए कोई हेल्प भी नहीं थी। उसने मुझे पूरे सौदे ला के दिए। उसके बाद ना मैंने कहा अच्छा मैं सो रही हूँ फिर उठ के बर्तन धोती हूँ वहाँ तो नहीं नौकर चाकर होते कोई। तो जब मैं सुबह सो के उठी मेरी आंख लग गई सुबह सो के उठी तो फिर 2 बजे तक मैंने फ्रिज खोल के देखा पूरा फ्रिज साफ पूरा डब्बे जो हैं तरीके से कवर हो के पूरे जो भी बची हुई चीज़ें थी वो रखी हुई बर्तन धुले हुए किचन साफ सारे। हैरान मैंने कहा कि किसने किया। कह रहे मैंने किया। कह रहे मैं रात को 2 बजे मैं सो गई थी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो गई थी और ये रात को 2 बजे तक जाग के सब सफाई ये वो। मैं हैरान मैंने कहा अल्लाह बड़ा जरूरी होता है बच्चों पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए। क्या देखे ना और ये तुम देखो हमें लगता है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे ना वो सीख रहे होते हैं। क्यों कहते हैं माँ बाप जो कर रहे हैं ना वो बच्चे देख के सीख रहे होते हैं। ये अब देखो तुम्हें अंदाजा हुआ कि बेटी ने वहाँ किया ये तुम्हारी तरबियत है जो तुम करती रही पता नहीं चलता कि ससुराल लेकिन पता है अपने दोस्तों हम लोग ज्यादा पैनिक होते हैं। मुझे ये लगता है कि ये वाली जो पौध है ना वो जनरेशन बड़ी स्मार्ट है। यूट्यूब तुम लोग यूट्यूब खोलते हो हम लोग और हर चीज सीख जाते हो। टूल्स भी बहुत है ना और ये परेशान नहीं होते हैं। हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पैकिंग में ये चीजें रखनी वो मेरे बच्चों को देखो तो वो एक बैकपैक उठाएंगे अपना पासपोर्ट उठाएंगे चीज उठाएंगे चल पड़े। आपको पता है मेरे साथ अभी क्या मेरा ना लैपटॉप का मैं पासवर्ड भूल गई
अब मेरा मियाँ भी वहाँ से डांट रहा, तुम तो लिख लिया करो और अब ये होगा और वो होगा। और मीरा वेरी कूल, मीरा ने पता नहीं गूगल पे क्या सर्च किया, क्या करती रही, रात को बैठ के पता नहीं क्या करके कहती मम्मा कितने पैसे देंगे मेरी ट्रीट क्या है। मैं कहा हुआ क्या, कहती बताए तो सही क्या ट्रीट क्या कर रहे हैं। मैंने कहा तुम जो कहोगी ठीक है, डन हो गया, मेरे मजे का रेस्टोरेंट में कहा डन बेटा बस ये ठीक कर दो। कहती ये ले खोल, ये बलाज भी ऐसे ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहते हैं अरे यार कुछ नहीं होता, यूट्यूब पे वीडियो लगाए सीख जाएंगे। सीरियसली बस यही वाला माइंडसेट है, हो जाएगा। वीडियो लगाए हो जाएगा। कह रही मम्मा मैंने यूट्यूब पे आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, नाम लिखा, इसका पूरी वीडियो आ गई आप पे। मैं कहा मम्मा को पैनिक हो गया। तुम बताओ तो किसकी बारी है अब? अच्छा गजल की बारी है किसकी? नहीं अच्छा, ये शादी के बाद वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलिब्रेशंस की, क्योंकि बात चल रही है। वैसे तो भाई हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमको क्या क्या बताएं। लेकिन ये कि शादी जब हो रही होती है ना तो हम निदा इतने सारे कपड़े बनवा लेते हैं, सिलवा लेते हैं। शादी के बाद आपका एक तो नाप बदलता रहता है, ठीक है, शुरू में तो ज़्यादा ही बदलता है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो वो तो सारे कपड़े गए आपके। बिल्कुल। और दूसरा ये हम गलती करते हैं जो कि मैंने नहीं की थी लकीली, कि हम बहुत सारे जरी वाले कपड़े, गोल्डन फेस्टिव हर वक्त थोड़ी दावत वाले कपड़े बहुत बनाते हैं शादी में, और उस पर इतना खर्च करते हैं, और वो बाद में फैशन भी इतना जल्दी चेंज हो रहा होता है। मैंने क्या किया था कि सारे मैंने कॉटन के अपने प्रैक्टिकल जो कपड़े हैं, मुझे जो मैं ड्रामे का उस एक्टिंग वगैरह करती थी ज़्यादा, तो मुझे बहुत काम आते थे रिहर्सल्स में आना जाना सब, तो मैंने तो ये गलती नहीं की। लेकिन नॉर्मली हम ये शादी के बाद कपड़ों के हवाले से बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो प्लीज़ एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा स्टिच ना करवाया करें, अनस्टिच रखा करें, तो ताकि आप उनको थोड़ा सा अकॉर्डिंगली फैशन के आप सिलवा सकें, अकॉर्डिंगली आपके साइज़ के आप उसको सिलवा सकें। आपका वज़न कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी एकदम। मैं अपनी गलती बताऊँ आपको, वो मैं आपकी टीम को बताना। अच्छा पहले उसकी सुन लें, ये बड़े अच्छे। पर डिजिटल क्या था? डिजिटल सरप्राइज गॉन रॉन्ग, ये बहुत मजे की ये पहले सुनने फिर मैं तो अभी हमने एक बर्थडे की बात की, ये मैं हम 18-17 के थे। अब कट टू फ्यू इयर्स लेटर यूनिवर्सिटी में हैं अब हम। अच्छा। और कोविड आ गया। 2020 हमारी पूरी जिंदगी चल रही है जूम पे, हर चीज़ जूम पे हो रही है, क्लासेस जूम पे हो रही थी, सब कुछ। और एक फ्रेंड की बर्थडे थी। अब ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं और हम लोग भी कोई 10 लोग, और हमने कहा कि ठीक है हम उसको डिजिटली सरप्राइज करेंगे और वी वोंट लेट इट गो। और हमारे तो दाएं हाथ का क्या होता है, बाएं हाथ का बाएं हाथ का काम है, तो हम तो आराम से कर लेंगे। और हम लोगों ने वो भी प्रॉपर प्लान किया उसका लिए, हमने उसके लिए वीडियो मोन्टाज बनाया, और सब ने एक वो लेटर्स HAPP Y लेके हमने एक साथ वीडियो ऑन करनी थी, एक साथ अनम्यूट करके हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना था, एक बंदे ने पोम लिखी थी, एक बंदे ने कुछ और करना था। 3 लोग बाहर भी थे अब्रॉड, तो उनका भी टाइम डिफरेंस वाली चीज़ भी हो रही थी, और 12 बजे हम लोगों ने सब ने आना था। जो जिसकी बर्थडे थी, अब वहाँ पे हमने ये गलती की कि उसके घर में हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाए, और हमने बस उससे ही कहा कि देखो, किसी एक ने कहा कि कोई एक उससे इन टच था, तुमने बस इस टाइम पे आ जाना है। और उसका 12 बजे इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता रहा, उसकी बार बार वो ऐप क्रैश होती रही जूम की, फिर उसने फ़ोन से ट्राई किया, फिर वो दोबारा लैपटॉप से ट्राई कर रही, फिर दोबारा फ़ोन से ट्राई कर रही। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 गुजरे, 20 गुजरे। एक ने कहा यार अब मुझे जाना है, जो टोरंटो में थी लड़की, उसने कहा यार 2 बज रहे हैं यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। एक ने कहा यार मुझे जाना है, एक उसने अच्छा वो जो है कोई 12:30 बजे तक। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हमने केक भी डिलीवर कराना था उसके घर पे, और वो भी हमने अराउंड 12:30 हमने कहा था इतने टाइम में हमारा सरप्राइज़ पूरा हो जाएगा, एंड बाय दैट टाइम उसको केक डिलीवर होगा, सो इट विल बी लाइक अ कंप्लीट सरप्राइज कि ओ तुम्हारे घर पे केक भी भेजा। बाय द वे योर आइडिया वाज वंडरफुल। इट वाज वंडरफुल, इट डिड नॉट कम आउट दैट वे। और बस हुआ ये कि 12:30 बजे तक उसने कहा यार मैं सो रही हूँ, क्या सुबह बात कर लेंगे, उसने उसे एक फ्रेंड को कह दिया। और हम सब वहाँ पे बैठे हुए 10 लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें करना शुरू हो गए, अच्छा और क्या हो रहा है ये वो। कम्प्लीटली फेल हो गया प्लान। और फिर सुबह हमने उसे बताया कि ये था, चलो अभी आ जाओ बात कर लो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक व्हाट आई लर्नड इज़ दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है हम लोग तो बड़े ही टेक्नोलॉजी के साथ हुए हैं, बट बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं, और आप कभी भी कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे कभी भी कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है एंड मोमेंट पे। और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, आई थिंक
कोई भी आई थिंक हमने अभी तक जितनी भी बातें की हैं, कोई भी सेलिब्रेशन इवेंट हो, समथिंग हैज टू गो रॉन्ग। हाँ, और कुछ ना कुछ उसके हो जाता बगैर है। फिर मजा ही नहीं आता। एक एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए ना। हाँ, मतलब कि मैं आपको 10,000 दफ़ा ये बता चुकी हूँ, मेरी शादी थी, हर चीज़ बहुत परफेक्ट, सब चीज़ थी। मेरी अम्मी ने जेवर पहना हुआ था जो गोल्ड का, वो मेरी दादी ने मेरी अम्मी को दिया था, वो लाइक नस्लों से नहीं चला आ रहा था। और मेरी शादी वाले ऐन दिन वो एक बुंदा कहीं गिर गया। ओहो। मेरी अम्मी ने हार नहीं मानी, वो एक बुंदे में पूरी शादी में रही। जो भी उनसे मिलने आता था वो कहती थी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप आए हो। सुने अगर देखिएगा कहीं आपको ये बुंदा नजर आए दूसरा, एक ये वाला बुंदा है ना, इसका दूसरा बुंदा नीचे गिर गया। सबको बोलती नहीं, कोई ना कोई एक चीज़ गड़बड़ होनी थी। और इन दी एंड मेरी रुखसती के बाद जो सारे लोग नम हुए हुए थे और वो दुखी हुए हुए थे, वो खुशी में ऐसे बदल गई कि वो दूसरा एयरिंग मिल गया। अच्छा। किसी ना किसी मेहमान ने ढूंढ के दे दिया। तो कोई ना कोई गड़बड़ हर इवेंट पे, चाहे आप निदा या की मदर क्या कॉन्फिडेंस था। हाँ। कुछ भी हो, हम जो भी कपड़े पहने, हमारे पास कितना ही है अपनी हैसियत के हिसाब से उसको बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करना चाहिए। अपनी गलतियों पर जाहिर हम उससे सीखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि बताना चाहिए ताकि और लोगों का फायदा हो। एग्जैक्टली। सो वो इवेंट उन्होंने खराब नहीं किया कि मेरा जेवर घूम गया, तो गोल्ड का पुराना ये वो, बस वो कॉन्फिडेंटली कहती रही ये बुंदा है, देखना दूसरा मिला। और इसी तरह सबको जब वो दिखाती रही तो किसी ना किसी के पैर के नीचे आ ही गया वो। तो और बचाइए कि कोई कहे कि यार ये क्या पहना है, कि पहन के घूम रही है, तो वो भी कवर अप हो गई। और अम्मी के बाल भी बॉय कट थे, बिल्कुल वो छुप भी नहीं सकते थे बालों के पीछे। तो ये एक यादगार चीज़ है, साल बाद भी मुझे याद है। हाँ भाई, अब सादिया की आई वो चीज़। हाँ, ये तस्वीर है, ये लम्हा की शादी अभी पिछले साल हुई है। और फुपियाँ क्योंकि मांझा लेके जाती हैं, और हम सब सच संवर के बैठ गए पहुंच गए रस्म होने के लिए। बाजी और आलिया पर गई और मैं कह रही हूँ रस्म की टोकरी का है। आलिया भी तो देखिए रस्म की टोकरी। सादिया यू नीड अ गुड प्लानर। नहीं मेमोरी। मैं भी ये कहने वाली नहीं यार, आप एक बंदे पे इतना सब कुछ डाल दें तो वो ही लिखने वाला सही है, निदा वाला। अब मैं आलिया को कह रही हूँ नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं हुआ, ये आलिया की तरफ से। आलिया ने के घर में रखी है वो, आलिया ने सजानी थी, गाड़ी में ही नहीं रखी। अच्छा। और हर फोन पे मैं पूछ रही हूँ आला आपने वो सारी चीजें, सारे गिफ्ट्स रख ली, क्योंकि भाई को हमने गिफ्ट्स भी देने थे, सब ना सब रख लिए। जो मेन आइटम था जिसमें कंगना होता है, इमाम जामिन होता है, दुल्हन का हार, दूल्हे का, वो नहीं रखा। अच्छा। यार वही रह गया, बाकी तो सब फिर मंगवाया कि नहीं? जी शुक्र है, डिफेंस में थे, भागा मेरा ड्राइवर, भागा। आगे करी नहीं तुम्हें ही जाना है, क्योंकि तुम्हें पता है घर हमारा लॉक होगा, तुमने ही खोलना है, अंदर जाना है। यार वो एक ऐसा मोमेंट था ना, मतलब मेरा पूरा मूड ऑफ, इतने, क्योंकि मैं हूँ इन चीज़ों में ना, मैं थोड़ा पहले काम करती हूँ। एक वाहिद चीज़ आलिया पे दी थी, तो मुझे इसका याद है। इससे मुझे अपनी शादी का किस्सा, मेरी शादी पे क्या हुआ था, कंगना, आपको मैं 100 दफ़ा ये किस्सा सुना चुकी हूँ, तो रिपीट हो रहा था। मेरी भाई की बेटी की शादी पे कंगना, सब कुछ मेरी फुप्पियाँ ले आई। अब जब कंगना बनना है तो कंगना, हर बहू को देखा जा रहा है, कंगना नहीं खरीदा, कंगना नहीं खरीदा, कंगना। तो मेरे हाथ में जो मैंने वो पोटली सी बना के दुल्हन के हाथ में दे देते हैं। आलिया ने मेरे हाथ से वो लिया, कहती इधर दो, उससे जाके यूं काटा, उसी पोटली को सिया नीचे से, कहती ये ले कंगना बांध ले, कंगना बन के। तो ये ऐसी चीज़ें मैं उस दिन हम लोग इतना हंसे जिस दिन ये वाक़या हुआ। बाद में उस वक्त तो पैनिक हुए, लेकिन बाद में हमने इतना से, मैं कहा लम्मा क्योंकि मेरी बेटी है तो मैं उसे हमेशा कहती थी, लम्मा कहती आपकी जो शादी में हो तो मेरी माइयों पे तो होना ही था ना, जो आपके साथ हुआ था वो मेरे साथ हो रहा था। तो वाकई कुछ चीज़ें आपकी चलती हैं, रह जाती हैं दिमाग। तो ये सब कुछ प्लान कर लो। नेक्स्ट जी, ये मेरी इतनी हॉलनाक पिक्चर है, लेकिन मैं यकीन करें मैं सिर्फ निदा के और आप लोगों के प्यार में ये पिक्चर में शेयर कर रही हूं, वरना लोग अपने सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें शेयर नहीं करते हैं। नहीं क्या है ये, इसमें हॉलनाक तो नहीं है, फुल ऑफ एक्सप्रेशन है। पता है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये भी एक मेरी छोटी गलती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ी अक्लमंद होती जा रही हूँ। ये क्या था? ये क्या है कि बच्चों की जब बर्थडेज होती है, सेलिब्रेशन और ये तो स्प्रेज होते हैं, बहुत सारे आइस स्प्रेज पहले बहुत होता था। ठीक है, अब वो इतना नहीं होता, लेकिन अभी इसलिए कि आपकी वजह से ना, हाँ अभी भी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फुल वो उड़ा रहे होते हैं ना हम लोग, जो डस्ट क्या होती है, जो पार्टी पॉपर्स होते हैं, वो आपके केक में जाते हैं, आपकी चीज़ों में जाते हैं, आपके अंदर जाते हैं, होते हैं फ्यूम्स,
और बहुत सारे स्प्रेज होते हैं, इनके साथ और भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं कि जैसे हम एयर फ्रेशनर्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोग तो आपके ना सामने यूं यूं करके उड़ाते हुए चले जाते हैं, मच्छरों का स्प्रे नहीं कर रहे आपके होते अंदर मुंह पे? जा रहे होते हैं वो फ्यूम सारे। तो ये मुझे एक मैसेज देना था अपने सेलिब्रेशन के हवाले से कि बच्चों के सरों पे, सब पे मैंने सबको भर दिया था, पता नहीं क्या किस मूड में थी मैं। तो ये इससे भी ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि ये बड़े हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। बच्चे बेचारे यूं हुए हैं। हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान को अक्ल आती है, समझ आती है, तो अब पता चलता है कि ये जितना इन केमिकल से बचा जाए उतना ज़्यादा अच्छा, ये तो ये है, आप देखें बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, हीलियम के उधर बलून्स होते हैं और यहाँ कैंडल जल रही होती है, वो पिक कर लेती है जब बलून्स को, तो कितनी कितनी आग लगी है। मैंने कितनी कितनी वीडियोस देखी है। तो जो गैस वाले बलून्स हैं वो ना रखें। और इवन तो ये वाला स्प्रे भी कितना खतरनाक, बहुत। आप देखेंगे ये वाला स्प्रे भी खतरनाक फौरी और आग पकड़ता अच्छी से है। अच्छी और मैंने अभी कल ही ये पिक्चर देखी है, वो जो टीयर वाला केक नहीं होता है, अक्सर क्या होता है आप देखें दोस्तों में केक के ऊपर ही मुंह यूं डाल देते हैं फजूल में, ये है ना? आँखों में जा रहा है, इट्स वेरी इमेच्योर। आपको पता है वो जो टीयर वाला केक है उसमें एक कभी कभार कुछ केक वाले एक डंडी नोकीली सी जो है वो डाली हुई होती ताकि उसमें टीयर टेढ़े ना हो, वो सब रहे। तो मैंने एक वीडियो देखी और मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए देख के। उस वीडियो में यही हुआ, वो टीयर वाला केक था, किसी दोस्त ने या किसी घर के फर्द ने वो जो बर्थडे गर्ल थी उसकी सर पकड़ के इस पे यूं केक पे यूं मारा और फिर वो मर गई, वो नहीं जिंदा हो सकी। मतलब वो मर गई क्योंकि वो टीयर का जो नोकीली चीज थी वो उसके सर में घुस गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये प्रैक्टिस आम तौर पे बच्चे आराम से कर रहे होते हैं। अब देखिए जो हमारी सेलिब्रेशंस होती है, पतंगे उड़ाई जाती हैं, कितने बच्चों की गर्दनें कटी हैं जी, ठीक है, मांझों से। बिल्कुल। तो ये अब ऐसी रस्में, ऐसी चीज़ें जिससे किसी और की जानों को खतरा हो, उनकी जानें जाए नहीं करनी चाहिए। नहीं कर। और मैं कहती हूँ सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी मैं कि इंस्टा स्टोरीज रील्स की वजह से बहुत सारे मोहतात हो गए हम। बिल्कुल ये देखिए ना, ये क्या, ये नई टेक्निक मैंने नई चीज देखी है कि भाई वो तो मर गई बेचारी, केक के ऊपर मुंह गया तो वो पूरी घुस गई उसके अंदर। व्हिच इज व्हाई हम नोटिस अब कर रहे हैं कि वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स सिंपलर थिंग्स। लाइक हमारी जनरेशन में तो मेरे सर्कल में हम लोग अब जैसे वो ब्राइडल शावर वाली स्टोरी थी, उसके बाद 4 और की शादियां हुई। जितने ब्राइडल शावर्स थे 2 दिन पहले एक ग्रुप बना, हाँ भाई यहाँ मिलना है, सरप्राइज भी नहीं, उसको भी पता है वो भी है ग्रुप में, उसको भी पता है क्या करना है, उसकी मर्जी से सब हो रहा है। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या खेलना है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, बैठ के 5-6 घंटे साथ गुजारे। उसमें डिब्रीफिंग भी हो रही है, उसमें बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं शादी के बाद की, क्या करना है, पहले की कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही हैं और मेमोरीज भी क्रिएट हो रही हैं। सो दैट्स एक्चुअली हाउ यू स्पेंड गुड टाइम विद क्वालिटी टाइम। आपके चीजों को जितना सिंपल रखा जाए और आपके काबू में रहती है। निदा एक और होता है कि एक ब्रेक के बाद क्या आपकी बात कंप्लीट करेंगे, सॉरी टू कट यू। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज कितने फ़ख्र से हम अपनी गलतियां शेयर कर रहे हैं, छोटी छोटी सी गलतियां जो ज़िंदगी में एक्साइटमेंट की वजह से हम कर देते हैं। और अब हम चल रहे हैं हुरिया की तरफ। जी व्हाट्सएप इनविटेशन डिलीटेड। ये गलती भी कहेंगे, केयरलेसनेस इसको मैं कहूँगी। और ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ कि अच्छा शी इज़ मैरिड, इसके बच्चे भी हैं 2, और ये वही वाली फ्रेंड है, ओके ये वही वाली फ्रेंड है जिसका ब्राइडल शावर हुआ था। हाँ, उसके माशाल्लाह से अब 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और अच्छा, तो वो हुआ ये कि व्हाट्सएप पे हम जब इन्विटेशन, अब तो कार्ड्स जो हैं वो व्हाट्सएप पे आते हैं ना, तो उसको उसकी इन-लॉज में से कोई थे और उनका ज़रा दूर के थे, और उनकी आई इनविटेशन, उन्होंने कॉल भी करके कहा कि नहीं आपने ज़रूर आना है। और ब्लंडर ये हुआ कि हम लोग जब अपनी चैट्स पे से, हम गैलरी में से जब फ़ोटोज़ डिलीट करते हैं तो उस पर ब्लर हो जाती हैं, तो वो उसने आई थिंक गलती से वो डिलीट कर दी। और उसकी चैट पे फिर जिस दिन 3-4 दिन पहले उसने देखा, उसने कहा यही डेट थी, मुझे याद तो यही आ रहा है, 25 ही थी। उसने जाके चेक किया तो वो ब्लर हुआ था, वो लोड भी नहीं हुआ। गलती ये थी, ना कॉल किया ना मैसेज करके पूछा
हस्बैंड को बताया, तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और उनके घर पे ढोलकी थी और चली गई और उस दिन ढोलकी नहीं थी। और फिर उसने सबको बताया कि मेरे साथ ये हुआ और इतनी एम्बैरेसिंग। अच्छा, हम लोग एम्बैरस भी ज़रा ज़्यादा होते हैं। आप लोगों के यहाँ वो परेशानी वाला फैक्टर ज़्यादा था आपकी जनरेशन में। हमारी जनरेशन में आई थिंक एम्बैरेसिंग वाली चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। ओ गॉड हाउ एम्बैरेसिंग, हम तैयार होके चले गए, लोगों ने जज किया, क्या होगा, क्या कहा, इतनी केयरलेसनेस। और कहने लगी मैं तैयार हम लोग की जनरेशन होती तो हम कहते चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, अब तैयारी हो ही गई। नहीं, आई मीन रिएक्शन तो उसको इतना वो नहीं मिला। लेकिन अच्छा, उनके घर में शादी कई, क्योंकि घर था तो बना हुआ तो था माहौल के, और मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन वो जो ड्रेसअप होके फॉर्मल वेयर में गई थी और बच्चों के और थे भी थोड़े दूर के, थोड़े दूर के थे। तो फिर उसने हमें सबको बताया कि ये मेरी देखो कितनी बड़ी, ये मेरी, मैंने केयरलेसनेस की है और मुझे अलग मेरी जो है वो क्लास भी हुई फिर हस्बैंड से। हमारे यहाँ भी होती है, मियाँ अभी भी क्लासेस लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक गलती की। देखिए, हर जगह जिस भी आप मोहल्ले में जिस इलाके में रह रहे होते हैं वहाँ के ना कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस। तो हम जिस जगह रहते हैं वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं, हमें नहीं पता था, हम नए नए शिफ्ट हुए थे, कि आप स्पीकर नहीं चला सकते। अच्छा, ठीक है, आप अगर आपके घर में कोई भी इवेंट हो, कुछ हो, आप स्पीकर पे गाने नहीं चला सकते, आप पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग तो खुले डुल्ले अपने मोहल्ले में कर लेते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, बहुत डिसिप्लिन है, इसमें नहीं हो सकती है। तो मेरी बहन की, छोटी बहन की शादी थी, मैंने जी, और हमारे यहाँ हल्ला गुल्ला बहुत होता है, मैंने सबको इनवाइट किया, मेरे घर में ढोलकी है, मैंने अपनी बहन की ढोलकी रखी है, भाई ये वो। अच्छा, अब डांसेस तो होते ही, और वो भी स्पीकर पे होते हैं, ढोल भी बजते हैं, प्रॉपर सिस्टम लगा। ओह माय गॉड, जब हमने लगाया स्पीकर और डांस शुरू हुए, वो बेलें बजना शुरू हो गई, पूरे गार्ड्स और वो सब जमा हो गए कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, नहीं हो सकता है। और आप सोचें उस ढोलकी में जहाँ ना गाने हो ना स्पीकर हो, क्या मज़ा, क्या मज़ा। तो इतना पूरा रंग फीका, क्योंकि हम नए नए थे उधर, हमें पता नहीं था, और हम पूरा रंग फीका पड़ गया। फिर तो ना ढोलकी में मजा आया। बाहर होते तो पुलिस आ जाती। हाँ, यही मैं आपसे कह रही हूँ, बाहर होते तो पुलिस बाहर होते पुलिस आ जाती। लेकिन हमें तो आदत थी, पाकिस्तान में तो आप कुछ भी कर लो, बेचारे पड़ोसी नहीं भी सो पा रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो फिर हमने कहा भाई यार, घर पे नहीं रखनी, नहीं, घर पे फिर कोई ऐसा इवेंट नहीं रखते जिसमें ढोलकी हो। दावत हो जिसमें म्यूजिक अलाउड नहीं होती या कुछ, वो कर लेते, लेकिन घर पे कोई ऐसा इवेंट रख ही नहीं सकते जहाँ स्पीकर लगे। इनफैक्ट आप, हमारे पास जगह है कॉलोनी के अंदर कि आप अपनी शादी, ब्याह, कोई भी इवेंट कर सकते हैं, लेकिन आप गाने नहीं चला सकते। अच्छा, चलो, बहुत गानों के बगैर रखें आप, चुपचाप वाली खामोशी के साथ। यहाँ पे तो भाई बराबर वाले घर में कवालियों की नाइट हाँ, होती हाँ, है, लोग छतों पे ढोल वाले आ रहे उनको होते हैं। एहसास भी नहीं होता कि वर्किंग डेज, सम टाइम तो वर्किंग डेज में हो रहा होता है और नहीं उनको पता चलता कि जी हमारे मेहमान बाहर से आए में। तो हमने सोचा, अरे आपने सोचा भाई हमारा भी सोच लें थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं। हम अब आप ये किसकी है, आपकी है कि गजल की है? यस, ये अगेन पिछले साल का 23 रमज़ान, क्योंकि मेरे यहाँ ना कुछ चीज़ें बटी हुई हैं। 23 रमज़ान को मेरा ससुराल आता है, एंड ईद के 3rd डे मेरा मैका आता है, मेरे मामू वगैरह आते हैं ना। तो अब ये 23 रमज़ान थी और मीरब की ये रोज़ा कुशाई थी। मैं कहा जब सब आ ही रहे हैं तो रोज़ा कुशाई, क्योंकि बार बार जहमत भी ना हो दूर आने की। इसमें जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, मुझे बाद में ये बाजी ने एहसास दिलाया कि बेटा सिर्फ मीरब अपने ददियाल की तो नहीं है, तुम्हारा मैका कहाँ है। मेरा बहुत छोटा मैका है, चंद ही तो मामू है मेरे, दो मामू बाहर रहते हैं, 2 मामू यहाँ है, मुमानी। और मुझे इतना दुख हुआ कि यार मेरी वालदा की तरफ से मेरे ननिहाल से सिर्फ 2 ही लोग तो थे, और मैं उनको फ़ोन ही नहीं मैंने किया। और मुझे इतना अफसोस कि मैंने फिर रात को बैठ के मामू मानी को फ़ोन किया। मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से कैसे ये बात निकल गई, क्योंकि वो फिक्स था ना कि 23 रमज़ान तो ससुराल का है और 3rd डे जो है वो उसका मैके। तो मुमानी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, अब जब ईद के तीसरे दिन सब जमा होंगे ना हम फिर, और सब मीरब के लिए हार लेकर आए। वैसे ही मीरब की दोबारा उन्होंने आमीन की। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बड़े भी आपको कभी कभी करते हैं, लेकिन मुझे बहुत बाद में अफसोस हुआ कि ये मुझसे मेरे दिमाग से, मैं कहा बाजी जो मशहूर है आखिर में दे रही है, आप शुरू में क्यों नहीं दिया कि बेटा 2-3 घर अपने भी मैके से लोगों को बुला लो, क्योंकि मीरब तो बाकी सबके लिए वो है।
तो ये वाला ब्लंडर भी कभी नहीं करिएगा, क्योंकि हो जाता है हम कभी कभी जल्दी में आप जल्दी में कभी कभार अपने इतने करीबी दोस्तों को भूल जाते है ना। वो तो जैसे उस दिन एमन या मिनाल आई थी, तो मिनाल की शादी पे आई गेस कोविड था, और फिर उस वक्त मखसूस लोगों को बुलाया गया था शादी में। तो उसके बाद शादी हो गई, फिर उसके बाद वो किसी से मिली होगी, तो क्या उसने कहा ऐसी शिकवा कि आप शादी में क्यों नहीं आए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम बुलाती तो हम आते ना, कह रही मैं शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल, और क्योंकि आप कभी कभार बहुत सारे लोगों को बुलाना, अपने करीबी लोगों को भी भूल जाते हैं और आपको बाद में दूसरों को बुलाना भूल जाए। कभी कभी तो आप अपने जो ओकेजन्स होते हैं ना, आपकी अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज, आप वो भी भूल जाते हैं। मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गई थी, जिसपे इतना मजे का एक वाकया मैं सुनाऊं कि मैं कनाडा में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में आए हुए थे उन दोनों में। तो मेरे भाई ने जो है, मेरे एक ही बड़े भाई जो है वो कनाडा में पास ही थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया उस दिन। बुलाया तो मैं अपने बेटे के साथ गई, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा घर डिफरेंट एक लुक आती है ना, कोई फेस्टिवल होता है कोई या कोई ओकेजन होता है कुछ। तो मैंने उसको कहा, अपने बेटे को कहा, लगता है ये ना अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ जो सरगोशियों में जो बात होती है। तो मुझे क्या लगता है कोई दावत है या कोई सरप्राइज़ उनका कुछ है, तो कोई नुमानी जान की कोई वो होगी, बर्थडे होगी या माऊ जान की होगी, कुछ होगी, तुम जाके जल्दी से फूल ले आओ। तो मैंने उसको दौड़ाया और जाके फूल लेकर आया। फूल ले आया, उसके बाद मेरा भाई जो है भाभी अंदर से केक लेकर आए, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, वो मेरी थी। अब मैं शर्मिंदा हो गई कि मैंने तो अपने हस्बैंड को भी विश नहीं किया। तो डे नाइट का डिफरेंस भी है ना पाकिस्तान और कनाडा में। तो मुझे मतलब कि मैं क्या बोलती अब, और वो फूल लेकर आया बेटा मेरा, तो वो फिर उसने मुझे ही दे दिए कि बाबा की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। और आज ये लाइट मूड सा एक प्रोग्राम था। छोटी छोटी गलतियां इंसान बड़ी बड़ी करता है और बड़े बड़े नुकसान भी उठाता है, मगर छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। और ज़िंदगी में इन्हीं की वजह से चार्म है, मज़ा है। मगर आप इन छोटी छोटी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर हमारी इन छोटी छोटी गलतियों से आपने कुछ सीखा है तो बस हमारी जिम्मेदारी पूरी। मॉर्निंग पाकिस्तान मंडे को मिलेंगे। खुदा हाफिज़।